चलो यहाँ पर एक नया टॉपिक है तुम्हारे पास में, और इस नए टॉपिक पे एक हल्का सा डिस्कशन मुझे दिलवा दो बेटा आपका। बताओ क्या लिखा हुआ है, बोलो। हाँ, फॉर्मेलिटी वैसे अपन कुछ कर नहीं रहे आपका। बताओ, टॉपिक का नाम नरेशन है। नरेशन को दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। नरेशन का मतलब कथन या वक्तव्य, इसे स्टेटमेंट भी कहा जाता है, इसे स्पीच भी कहा जाता है, इसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है। एक नाम तुम्हें कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल सकता है, बताओ कौन सा आपका वहां पर? रिपोर्टेड स्पीच। इस तरीके से भी आपका पढ़ा जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर आओगे इसमें आपका सीधा सीधा पहले क्वेश्चन के ऊपर। अब बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आप थियरी साथ में बताओ। अगर थियरी में साथ में बताऊं तो होगा नहीं, उतनी बताऊं जितनी काम की आएगी आपकी। ठीक है, बताओ यहां पर पहला सवाल है, तुम अपने हिसाब से निकालो, उसके बाद में मेरे वाले से मैच करोगे। शुरू में 4 या 5 सवाल में टाइम लो, और उसके बाद में टाइम मत लेना। अब आराम से सोल्व हो जाएगा। अपने पास में क्वेश्चन में अगला ये दे रहा आस्ट। आस्ट का मतलब ये प्रश्नवाचक है, पूछा, पहले बता रहा है। और जब अपने पास में डिड आ गया तो हेल्पिंग वर्ब है, या तो जुड़ेगा किससे? इफ से या वेदर से जुड़ेगा। ठीक है, क्या बीच में जोड़ने के लिए इफ दिया हुआ है? क्या नहीं दिया हुआ। तुम्हें क्या करना है? आस्ट का वापिस क्या रखना, बताओ। यहां पर आस्ट रखना है, और यहां जोड़ने के लिए इफ नहीं है तो वेदर आ जाएगा। वेदर अपने पास में यहां है, यहां है, लेकिन ये बताओ यहां वाले पार्ट में दैट है, वो आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। एक हट गया ना आपका। निकालने का तरीका देखो, जैसे मैं निकाल रहा हूं वैसे निकालो आपका। फिर बताओ मेरे पास में सब्जेक्ट चाहिए। आपके एक्टिव से पैसिव में क्या होता है? प्रश्नवाचक की वापस किसमें बनती है? प्रश्नवाचक में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या होता है? प्रश्नवाचक किसमें आता है? साधारण में। ठीक है, साधारण में क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बताओ मेरे पास में कौन सा है? यू। यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट कौन सा? मी। तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई। यहां पर भी आई है, यहां आई है, यहां आई। अब टेंस पे टिक गया। बताओ यहां पर डिड है, डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसमें आता है? पास्ट सिंपल में। पास्ट का पहला। पास्ट का पहला किसमें जाएगा? पास्ट के तीसरे में। पास्ट का तीसरा कौन सा? पास्ट परफेक्ट। क्या लेता है? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बताओ यहां वाले पार्ट में हैड सीन मेरे पास में है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये वाला जो तीसरे वाला पार्ट है, इसमें चेक करो, देखिए आपका हेड सीन है क्या? है ना। ठीक है, लेकिन चौथे वाले में मेरे पास में क्या नहीं है? हेड सीन नहीं है। एक ऑप्शन अपन ने और काटा। उसके बाद में द क्रिकेट मैच आएगा, ये लो पहले में भी है और आपका तीसरे में भी है। फिर देखो ऑन टेलीविजन, ये भी है। और फिर जो लास्ट नाइट वाला पार्ट है, बताओ लास्ट का लास्ट अच्छा है या अर्लियर अच्छा है? या तो होना चाहिए प्रीवियस, या फिर क्या आएगा? अर्लियर। तो अब ऐसा नहीं कि तीसरा नहीं होता ना, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या होता? पहला। लेकिन अब दोनों में से बेटर चॉइस अगर मैं लूंगा तो कौन सा आएगा आपका? तीसरा। मैंने पहले कहा इंग्लिश इज नॉट लाइक द मैथमेटिक्स दैट टू गेट द एग्जैक्ट आंसर देयर इट कैन टेक द नियर बाय आंसर्स अकॉर्डिंग टू द प्रीफरेंसेस, आइदर 1 2 3 4 लाइक दैट एंड सो ऑन। ऐसा आपका चलता है, तो कभी एक पे रट्टा नहीं मारना। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक सर। अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर आपका 2। ये लो, ये जो तुम ब्लेजर ब्लेजर पहनते हो बोलते हो ना, उसका स्पेल तुम्हें आना चाहिए। देखो देखो इसमें क्या बोला अगले ने आपका, बताओ बोलो। ये आई सब्जेक्ट है ना, साधारण है। साधारण में बताओ सैड वापस किस में रहना चाहिए? सैड में रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखो गोपाल सैड, गोपाल सैड, गोपाल सैड। ये गोपाल वाला कैरेक्टर है ना, गोलमाल से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ आपका। ठीक है, फिर ये बताओ यहां पर अपने पास में असर्डी में जोड़ने के लिए क्या आएगा? दैट, दैट, दैट। फिर आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बताओ आपका? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन? गोपाल। मैस्कुलिन या पुलिंग में क्या लेगा? ही। तो यहां पर ही चेक करो, देखें ही। अब यहां से कटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर, हाँ ये ध्यान रखना आपका, अगर वहां पर लड़का व्हाट्सएप पे चैट कर रहा है, लड़की चैट कर रही है, एच आई नहीं करेगी। एच, ये सिम्टम्स हैं। ठीक है, बहुत बार फेक आईडीज को पकड़ने के सिम्टम्स भी होते हैं आपके। ठीक है, चलो मजाक नहीं कर रहा हूं आपका, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं बेटा आपका। ठीक है, ये अब ये बेस्ट ऑन ट्रूथ्स हैं आपके, सच्चाई पर क्या है? आधारित हैं। चलो वापिस आओ आपका। अब मैं फिर कह रहा हूं यार, मैं इसमें कोई सोच के थोड़ी आया था कि दूसरे सवाल में मैं ये बोलूंगा। अब जेन्युइन है यार। ठीक है, अब जेन्युइनिटी के साथ में जो चीजें निकलती हैं तो निकलती हैं। आप सर ऐसा बोलते क्यों? बार बार यही सवाल उठता है ना सर, कभी तो अपनी जुबान को आराम दे दिया करो। तो उस भाई की चंद लाइन्स आपकी वहां पर कौन सी, कि तुम्हारे सोच के सांचे में ढल नहीं सकता। आते नहीं वहां पर एक लाइन, याद आ रही है कुछ आपकी? बताओ देखिए आगे बोलो क्या है इसमें। अच्छा, इसी को रिपीट करोगे, है ना? यही तो था ना आपका, तुम्हारे सोच के ढांचे में ढल नहीं सकता। जुबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? ये तुम्हारी लो से लोहा
पिघल नहीं सकता। बात समझ में आई? कभी अपने नेचर को बदलना नहीं, सिग्नेचर को बदलना नहीं। बात समझ में आई? हालांकि इसके विरोध में भी तर्क दूंगा। कोई कहता नेचर नहीं बदलता, सिग्नेचर नहीं बदलता, मैं कहता और मैं अपनी बात का काट रखता हूं। ठीक है, अगर चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, सिग्नेचर बदल जाएगा। ठीक है, जिंदगी में कोई धोखा दे जाए तो नेचर बदल जाएगा। अब वापिस आ जाओ, सवाल का आंसर नहीं बदल जाए, है ना? मैं फिर कह रहा हूं, सोचता नहीं हूं, है ना? लेकिन तुम कहते हो ना कि सर थोड़ा सा तो कभी नरमी बरतो यार। नरम ही हूं मैं आपका, ठीक है, नारियल अंदर से नरम ही होता है आपका। लेकिन मोटी चीज ये है कि तुम अपने नेचर को बदलोगे तो दुनिया के गुलाम बन जाओगे, चाटुकार बन जाओ। चलो वापिस आ जाओ इसमें। बोलो गोपाल साहब। हाँ, उसका कोई बता सकता है ये आवाज आपका? ठीक है, वो वहां पर तुषार कपूर बोलता है आपका इस वर्ड को, बहुत शानदार बोलता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ वाला पार्ट जब वर्ड बोलता तुम जाके सुनना, मेरे कहने से यूट्यूब पे सर्च मार के, तुम्हें आनंद आएगा, फ्री में मनोरंजन होगा तुम्हारा। ठीक है, बताओ इस वाले पार्ट में वोस्ट क्या आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना? वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन सा है? पास्ट। पास्ट का कौन सा? सिंपल। पास्ट का पहला किस में जाएगा? तीसरे में। पास्ट का तीसरा कौन सा? पास्ट परफेक्ट। क्या लगेगा? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बताओ यहां पर आना क्या चाहिए बेटा जी? बोलो आपका वहां पर हैड वॉश्ड, हैड वॉश्ड। क्या बीन आएगा? क्या पैसिव थोड़ी ना बना रहे हैं अपन जो बीन आएगा आपका, हट गए जी। ठीक है, फिर ये बताओ यहां से अपने पास में अकेला वोस्ट आएगा क्या? नहीं आएगा, दो बचे। ठीक है, तो यहां पर आगे कट कर देंगे इसे। बताओ माई है, माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है? गोपाल। गोपाल का क्या बनेगा? ही। बोलो, अरे ही बनेगा ना। आई का माई है तो ही का हिज। मैं तो गोपाल का ही पूछ रहा हूं, पहले क्या बनेगा? ही। आई का माई तो ही का हिज। यहां पर क्या है बताओ? हिज। यहां पर भी हिज। फिर ब्लेजर, ब्लेजर। लेकिन ज्यादा अच्छा यस्टरडे है या फिर द डे बिफोर? सिखा रखा तुम्हें, यस्टरडे किस में जाता है? द प्रीवियस डे में। प्रीवियस डे नहीं मिला तो किस में जाएगा? द डे बिफोर में। तो बताओ तीसरा या दूसरा? दूसरा। तो पढ़ो भी और मनोरंजन भी करते जाओ। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 3 बताओ, देखें। हाँ, ये ध्यान रखना बेटा, अगर बारिश के मौसम में गाड़ी चला रहे हो और कमांड अच्छी नहीं है, गाड़ी के ब्रेक्स अच्छे नहीं है और टायर्स अच्छे नहीं है, ठीक है, तो सड़क पर पानी भरा होना इतना, तो बेटा उसके अंदर फिजिक्स के रूल लग जाते हैं, गाड़ी टोर टप्पा टोर, हाथों हाथी। खास बात है ये ध्यान रखना कि वो थोड़ा सा भी ये पानी ज्यादा आएगा तो पूरी गाड़ी कहां जाएगी? पानी के ऊपर, और कंट्रोल खो देगी। अभी हुआ था ना आपका, कल एक एक्सीडेंट हुआ था, उस पानी की वजह से ही हुआ था आपका। करें? बताओ बेटा जी इसमें कौन सा है? तीसरा। रीजन बताओ, सेंटेंस कैसा है आपका? अरे बात करते करते ये बोल सकते हो ना। एक्सक्लेमेटरी है। कैसे पता चला एक्सक्लेमेटरी? इंटरजेक्शन से, विस्मयकारी शब्द से। कौन सा है? ओ। बोल के बताओ। ही सेड ओ इट इज अ बैड वेदर आई कांट ड्राइव। ये वो वाला नहीं है, ओहो ऐसा नहीं है, खाली ओ इतना ही रुकेगा कि अरे कितना खराब मौसम है, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। तो बताओ यहां पर सैड को मैं किस में चेंज करूंगा आपका? बताओ एक्सक्लेम्ड में। ठीक है, अब एक्सक्लेम्ड तीनों में आ रहा है, चारों में आ रहा है। अब यहां पर ये बताओ कि एक्सक्लेम्ड के साथ में अगर थोड़ा सा भी नुक्ताचीनी करते हुए गहराई तक जाते हो तो एक प्रेपोजिशन छोड़ोगे, कौन सा? विद वाला। फिर बताओ इसमें आप मौसम खराब बता रहे हो तो खुशी की बात है, दुख की? दुख की क्या आ रहा है आपका? सोरो आ रहा है। अब ये एक्सक्लेमेटरी में बीच में जोड़ने के लिए कनेक्टर क्या आएगा बताओ? दैट। दैट के बाद में बताओ यहां पर मेरे पास में इट कौन सा पर्सन है? सिंगुलर थर्ड पर्सन। चेंज या नो चेंज? नो चेंज। इट का इट रहेगा। लेकिन ये बताओ यहां पर ये जो अपोस्ट्रोफी एस है किसके बराबर है? इज के। इजमार का परिवार किस में चेंज होता है? वॉजवर में होता है ना। तो आप बच्चा ये बता दो यहां वाले पार्ट में मेरे पास में ये इज का वॉज सही है ना। लेकिन बताओ इज का इज रहेगा या नहीं रहेगा? यहां आते आते आपने दो ऑप्शन उड़ा दिए जी आपका। अब आगे लो आपका, बताओ बैड वेदर का वापिस क्या रहेगा? बताओ बैड वेदर। ठीक है, अब ज्यादा अच्छा ये रहता है कि आप इसमें वेरी जोड़ दो तो और ही अच्छा है। और फिर अगले को जोड़ने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? कनेक्टर चाहिए। बताओ कनेक्टर कौन सा आएगा? एंड। ठीक है, फिर आपके पास में आई है, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस में जाएगा? ही में। कांट बताओ किस में जाएगा? कुडंट में। ठीक है, और फिर वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या जाएगा? ड्राइव। अब यहां से काटने की कोशिश करना कि तुम काट पाते हो। पहले वाला देखो, देखिए आपका इट वॉज अ बैड वेदर एंड ही कुडंट या कांट, तो यहां कांट आएगा या कुडंट आएगा? तो ये गलत हो गया, तो आंसर यहां पर ये रहेगा कौन सा? नंबर 3 वाला। बताओ कितनों का सही है? अब नरेशन में इतना टाइम चाहिए आपका। क्वेश्चन नंबर 4 वाला, अब ये उल्टा है, वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा समझे आपका? इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में। कुछ बच्चे अच्छे तरीके से, जैसे पीछे वाला जो रजिस्टर आपके पास में है उसको लेकर साथ में रखे हुए कि कहीं पर प्रॉब्लम आए तो देख लो, ये ज्यादा अच्छा पढ़ने का तरीका है।
जो पहले आपको पढ़ा रखा है, कहीं अटको तो उसको खोल के देख लो आप, ठीक है। अगर किसी के पास लिखा हुआ होता है तो बेटर रहता हो, वहां पर चीजें रिमाइंड होती चली जाती हैं। ढूंढो, बताओ, देखें। हाँ, पहले सेंटेंस पे चले ना अपन। सेंटेंस बताओ कैसा, बोलो आपका एक्सक्लेमेटरी। पहले से इनडायरेक्ट में दिया हो तो मुझे किस में लेकर चलना, बताओ आपका। हाँ, ये एंटर नहीं लगा यहां पर, ठीक है। एंटर लगता तो ये सी यहां जाता, अपन एडजस्ट कर लेंगे आपका। गौर करो, अगला कह रहा है रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब क्या होता है? प्रायश्चित या पश्चाताप की बात है ना आपका। इसका मतलब कैसी चीज है, नॉर्मल है या दुख वाली है? तो यहां पर मेरे पास एक वर्ड आता है इंटरजेक्शन, कौन सा? अलास। अलास का मतलब क्या होता है? बहुत बुरा हुआ, ठीक है। तो रिग्रेट के लिए आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ही सेड, ही सेड, ही सेड, ही सेड, सब में अलास है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे ये बताओ, यहां वाले पार्ट में अगला ही दे रहा है, तो मैं क्या रखूं कि ये ही में आ जाए? जैसे सपोज करो कि मैंने आई रखा, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? ही के अनुसार। तो बताओ किस में आ जाएगा? ही में, ठीक है। तो यहां बताओ, देखिए आई का ही बन सकता कि नहीं बन सकता? बन सकता है। फिर अगले ने यहां पर क्या दिया? वॉज पेरिश्ड। तो इजमार किस में जाता है? वॉज वर्ब में। तो वॉज किससे बना, बताओ। देखें, इजमार से। मैंने आई लिया तो आई के साथ क्या होना चाहिए, बताओ आपका? एम होना चाहिए। तो अब यहां से कटना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये बताओ, यहां पर सीधा पेरिश्ड आएगा क्या? नहीं। आप ये मत सोच लेना, देखो कैसे उलझा रहा है। पेरिश्ड क्या है मेरे पास में? वर्ब का सेकंड फॉर्म, और वर्ब के सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनता है? वोज या वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तुम्हें पैसिव देखना है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट? यहां उलझाने की कोशिश कर रहा है ये। यहां से इसका सीधा सीधा क्या बनता है? पैसिव। लेकिन मुझे नहीं चाहिए आपका, तो बताओ ये आएगा या नहीं आएगा, बोलो इसमें आपका? नहीं आएगा ना, ठीक है। फिर बताओ, ये वोज का सीधा वोज रखूं क्या पहले? क्यों? पहले मैं एम पे जाऊंगा ना आपका, तो पहले यहां पर सबसे नजदीकी ये रहा, आई एम। अभी इसको दूसरे को मैंने काटा नहीं है, ठीक है। अगर इनमें गड़बड़ी मिलेगी तो वापस लौट के आएंगे अपन। फिर बताओ क्या आना चाहिए आपका? बाई द पीपल। तो बाई द पीपल दोनों में होना चाहिए। देखो, बाई द पीपल यहां भी है और फिर बाई द पीपल यहां है। फिर ही किससे बनेगा? आई से बनेगा। तो यहां गौर करो, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, लेकिन ये जो हैड बनता बच्चा, ये हैड एम का बनेगा या फिर हैव का? ये लो जी, ठीक है। तो ये अपने पास में ये एम की गलती है, सी बाहर गया। अब आंसर हमें छांटना है, तो आंसर बताओ इसमें कौन सा छांटूं, बोलो आपका वहां पर। ये लूं दूसरा या फिर चौथा? लेकिन एक चीज गौर करना, अगर मेरे पास में चौथा अवेलेबल नहीं होता ना बच्चा, तो फिर से कौन सा हो जाता, बताओ? दूसरे वाला टेंस नहीं बदलने वाला, लेकिन वो संभावनाएं 0.01% है, ठीक है। नहीं तो कायदे से वो किस में जाना चाहिए? हैड बीन में जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए अगर मैं 100% कहूं तो इसमें पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, कौन सा होगा आपका? चौथा। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक। अगले पे आओ। अब इतनी बहस करवाया करो हर के अंदर, आपका हर में करवाया करो। लगभग लगभग सारे रूल्स आ जाएंगे तुम्हारे पास, तभी तो ये एमसीक्यूज के थ्रू एग्जाम से पहले करवा रहा हूं। कुछ बच्चे देखते नहीं है, उनको लगता हम वैसे पढ़ लेंगे, नहीं कवर कर पाएंगे। देखो देखें, इसमें क्वेश्चन में खास बात क्या, ये बताओ ये क्वेश्चन क्यों डाला गया है इसमें? आपके पास में आरवी किस में दिया हुआ है? फ्यूचर में। अगर आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो आरएस का टेंस चेंज नहीं होता, बाकी चेंजेस क्या रहते हैं? यथावत रहते हैं, ठीक है। तो आप ये बताओ, यहां पर मैं इसको लूंगा तो योर फ्रेंड का योर फ्रेंड आएगा, विल का विल आएगा, से टू किस में जाएगा? टेल में। मी का मी रहेगा, बीच में जोड़ने के लिए असर्टिव या साधारण में दैट आएगा। यू सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग किस में जाएगा? आई में। अब इजमार वोजवर में जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाएगा, क्योंकि मेरी आरवी किस में, बताओ आपका वहां पर? प्रेजेंट में है ना, या फ्यूचर में है? प्रेजेंट में या फ्यूचर में? फ्यूचर में, ठीक है। प्रेजेंट में होती तो विल से आता या सेज टू आता? सेज टू। तो यहां इजमार में रहेगा, तो आई के साथ क्या जाएगा? एम, और फिर लेट अगेन का लेट अगेन। अब एक एक कटवा दो इसमें। बताओ, देखिए मेरे पास में यहां पर आस्क की जरूरत है क्या? नहीं है, ठीक है। क्या से का वापिस से लूं क्या? नहीं है ना, दो कट गए आपके, ठीक। फिर यहां पर मैच करते चलो, विल टेल जोड़ने के लिए दैट दैट। अब बताओ यू बेटर है या आई बेटर है? आई बेटर है, तो ये भी बाहर गया, तो आंसर हो गया। पहला पहला आंसर पूरा बोलना, बताओ क्या है? योर फ्रेंड विल टेल मी दैट आई एम लाइट अगेन। अब एक चीज गौर करना, यहां जो मैंने बोला है ना आपका, इसका साउंड देखो, ये क्या है? लेट या लाइट? टेल या टैल? ऐसे है ना, एक बार ऐसे बोलना आपका, टैल, लाइट, अगेन। अब वहां अपन क्या बोलते हैं? ऐसा, टेल, लेट, अगेन। अब यहां आते हम इंडियंस को इजीली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। बताओ कितनों का सही है? थोड़ा सुधार करना, आगे आने वाले टाइम में तुम्हारे बच्चे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे अगर अटपटी अंग्रेजी बोली तो, कि उन्हें तुम्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना पड़ेगा, हिंदी मीडियम तो बंद हो रही है सारी आपका। और धीरे धीरे कुछ हैं हम जैसे खुराफाती जो फोनेटिक पे फोकस कर रहे हैं, तो फिर उन बच्चों तक वो चीज चली जाएगी, तो वो गलत बोलने वाले नहीं रहने वाले। देखें, 4 बोला किसी ने आपका, चेक करवाओ, देखें। बताओ यहां क्या है? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे।
अब गौर ये करना, यहां पर अध्यापक ने बच्चे से कहा, विद्यार्थी से कहा, देखो बच्चा, मैं बार बार कह रहा हूं, टीचर के लिए वो स्टूडेंट ही है, स्कॉलर है, प्यूपिल है, डिसाइपल है, लर्नर है। टीचर के लिए वो ही और शी नहीं है, बॉय और गर्ल नहीं है, मेल फीमेल नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर यही कहा ना कि तू कल एब्सेंट क्यों था, ठीक। अब ये बताओ यहां पर सैड टू प्रश्न वाचक वाक्य में किसमें चला जाएगा, बोलो आपका आस्ट में, ठीक है। और ये कनेक्टर वाई का वापिस क्या आएगा, वाई। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट। अब ये मत कहना कि सर आपने ही को, जैसे आप ही हो तो इसलिए ही बोल रहे हो ना, इंग्लिश में क्या होता है, मैस्कुलिन को पहले प्रेफर किया जाता है और फेमिनिन को बाद में, ठीक है। वो जेंडर को इसलिए मानते हैं कि मैस्कुलिन क्या होता है, मस्कुलर होता है थोड़ा सा आपका, और फेमिनिन क्या होता है आपका, सॉफ्ट हार्टेड में माना जाता है, इसलिए उसे सेकेंडरी रखा जाता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो बताओ यहां ज्यादा बेटर शी है या ही, और ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या ले आपका शी। और ये बता ही रखा है वोज या वर्क का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किसमें चेंज होता है, हैड बीन में, ठीक है। तो फिर यहां पर हैड बीन के साथ में एब्सेंट है और यस्टरडे किसमें चला जाएगा, द प्रीवियस डे में, ठीक है। अब एक केक में से कटवा दो जो गलत है, बताओ पहले में गलती क्या, बोलो आपका, हाँ ये ही है, ही कहां दे दिया, बाद में, कहां आना चाहिए, वाई के बाद में और हैड बीन के पहले। फिर अगले में गलती निकालो आपका, बताओ, हाँ यही हैड बाद में आना चाहिए, कहां लिखा है, पहले लिखा है, ठीक है। फिर तीसरे में लेकर आओ, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट दैट व्हाई ही हैड, हैड के साथ में क्या गायब है, बीन गायब है, बिना बीन के बारात ले जाओगे कैसे तुम, ठीक है। बताओ यहां वाले पार्ट में क्या बना, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही हैड बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे। बताओ कितना का करेक्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, ये लो, सारे पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, ये 50 सवाल करते ही, चाहे एक पार्ट में करो चाहे 2 में करो। तभी तुम्हें बार बार कहता हूं बेटा एमसीक्यू निकालो, एमसीक्यू निकालो। ठीक है, बताओ देखें, यहां पर अपने पास में क्वेश्चन पढ़ना जरा, क्वेश्चन बोलो क्या है, दे सेड, उन्होंने कहा, वी रीच्ड हियर यस्टरडे, हम तो कल आ गए थे यहां पर, तुम कहां रह गए। बताओ यहां वाले पार्ट में ये असर्टिव है, साधारण है, तो साधारण में सेड का वापस क्या रहना चाहिए, बताओ आपका सेड। जनरल कंडीशन यही है, दे सेड, ठीक है। अब इस कंडीशन में मैं 2 को बाहर कर सकता हूं, एक तो कौन सा, टोल्ड वाला, टोल्ड वाला अगर सेड नहीं मिले तो आ जाएगा, सेड नहीं हो तो टोल्ड आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर यहां पर बताओ आस्क की आवश्यकता है क्या, नहीं है, 2 ही बचे आपका, बीच में जोड़ने के लिए बच्चा क्या आएगा, दैट, यहां भी है और यहां भी है। फिर बताओ वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट कौन है, दे, तो दे का वापिस क्या आना चाहिए, बताओ आपका दे आना चाहिए। क्या यहां पर वी को शामिल कर सकते हो क्या, नहीं करोगे। फिर अगली गलती देखो, एक और है इसमें गलती, अगर आप वी से नहीं निकाल पा रहे हो तो मेरे पास में रीच्ड यहां पर क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म किसके अनुसार आ रहा है, पास्ट सिंपल, पास्ट का पहला किसमें जा रहा है, तीसरे में, मतलब क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट, क्या लेता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या यहां पर हैव आ सकता है क्या, नहीं आएगा, ठीक है। अब अपने आप ऑटोमेटिकली आंसर निकल गया, कौन सा, हैड रीच्ड, हियर किसमें गया, देयर। और फिर बताओ यस्टरडे किसमें जा रहा है, द प्रीवियस, बताओ कितनों को करेक्ट है, ठीक। अगले पे आओ, फिर वहां पर एक पंथ 2 काज, क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ, करो देखें, कुशवाहा का दूसरा आंसर मैच करो, सही कह रही है, बताओ क्या बोला, आदित्य सेड टू, हाँ कोटवाल ढंग से सुन ले, आई हैव सीन यू आफ्टर सो मेनी यस, कि मैंने कई सालों बाद तुम्हें देखा है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में गौर करना, अपने पास में क्या दिया हुआ है, सेड टू, असर्टिव है, तो असर्टिव किस में जाएगा, टोल्ड में जाएगा ना, ठीक है। बताओ यहां पर अपने पास में आस्ट आ सकता है क्या, नहीं, वापिस सेड टू आएगा क्या, नहीं, ये लो सवाल सोल है, ठीक है। फिर भी आगे मैच कर लो, क्या कहा अगले ने, आदित्य टोल्ड हर, बीच में जोड़ने के लिए, दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आदित्य, इसके अकॉर्डिंग किसमें आएगा, ही में, हैव किसमें जाएगा, हैड में, सीन का सीन, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, हर का शी बनेगा या हर ही बनेगा, क्योंकि यहां सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर सो मेनी यस, येलो, ठीक है। पूरा भी एक्सप्लेन कर दिया, बताओ कितनों का करेक्ट है, ठीक बेटा। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 9, 9वां लो, देखिए आपका 9वां सवाल निकालो बेटा जी। देखो देखें, क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन में बार बार बुलवाता हूं तुम्हारे लिए थोड़ा सा पकड़ बने, बताओ क्या है, माई मदर सेड टू माई फ्रेंड मे यू लिव लॉन्ग, मेरी माँ ने मेरी दोस्त से कहा, क्लासमेट से, ठीक है, हम क्या क्लोज दोस्त हैं, बस कई बार होता है ना आपका, भाई मेल फीमेल में क्लोज दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। हम तो यूं ही गए थे, ठीक है, और माँ ने देखा कि बहू ढूंढने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी, बेटा जुग जुग जियो। ये अक्सर गलतफहमी होती है इंडियन फैमिलीज में, ठीक है। आप अपने कोई बेस्ट फ्रेंड है जिनमें एक लव शव नहीं है आप में, ठीक है, वो लड़ाई चलती रहती लड़कों लड़के वाली वैसी लड़ाई, ठीक है, और उसके बावजूद जाते हो ना तो वहां जाते ही वो हाँ स्वरूप सी ढूंढ ले, ठीक है। ये नहीं पता इनकी आपस में वैसी थिंकिंग
है ही नहीं। ठीक है, तो ये इंडियन फैमिलीज का किस्सा है आपका। वहां पर बताओ कैसा है आपका, बोलो। ऑप्टेटिव है ना, ठीक है, और ऑप्टेटिव के अंदर माँ क्या देगी बताओ। मेरी फ्रेंड है तो माँ से तो छोटी है भाई। ठीक है, मैं रस्टी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं मिसेज मीना कपूर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरलाइजेशन में बात कर रहा हूं। तो वहां पर फ्रेंड माँ से क्या होगी, छोटी होगी। तो क्या देगी बताओ, शुभकामनाएं, आशीर्वाद, आशीर्वाद देगी ना। ठीक है, तो बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर मेरे पास में क्या क्या कट जाएगा बताओ। बताओ आस्ट वाला पार्ट काटने से पहले ये बताओ, विस्ट अच्छा है क्या या फिर आस्ट अच्छा। अब ये उलझा दिया अगले ने, क्यों उलझा दिया, आशीर्वाद के लिए आना क्या चाहिए बताओ आपका, ब्लेस्ड। ब्लेस्ड अगले ने हमें दिया ही नहीं। ठीक है, तो हमारा जो बेटर ऑप्शन है वो तो अगले ने निकाल लिया। ठीक है, अब अगली बात आओ, इस पे चर्चा बाद में करके आगे वाले में देखते हैं, आगे वाले में गलती कहां छोड़ी है। बताओ माई फ्रेंड का, माई फ्रेंड जोड़ने के लिए क्या आना चाहिए, दैट। यू माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग किसमें जाएगा, ही या शी में। ठीक है, अब यहां पर सपोज करो कि अपन तो खाली उस सेंस में लेकर गए, कौन से में, लड़की वाले में, और अब जब हमें पता ही नहीं है आपका जेंडर का, तो मैं फेमिनिन का लूंगा या मैस्कुलिन का, बात हुई पिछले क्वेश्चन में। तो बताओ पहले अच्छा क्या रहेगा, बोलो आपका ही। क्या यू का यू रख सकता हूं क्या, नहीं रखूंगा ना। ठीक है, तो ये ऑप्शन अब टोटली यहां से बाहर। फिर बताओ ये ऑप्शन टोटली यहां से बाहर, दो बाहर हो गए ना आपका। ठीक है, अब अगली बात पे आओ, कौन सा बताओ, मे किस में जाना चाहिए, माइट में। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लॉन्ग है या लिव, लिव, उसके बाद में क्या आएगा, लॉन्ग, और लास्ट में क्या लगना चाहिए बताओ आपका, फुल स्टॉप। अब यहां पर अपने पास जो बचे हैं ना उनको कटवा दो इसके अंदर। बताओ माई मदर विश्ड माई फ्रेंड दैट ही माइट लिव लॉन्ग, या माई मदर आस्क्ड माई फ्रेंड दैट ही मे लिव लॉन्ग। ऐसा कुछ है तो मे बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो बताओ यहां पर ऑटोमेटिकली क्या आ गया बताओ आपका, विश्ड। अब विश्ड प्राइमरी है या सेकेंडरी है, सेकेंडरी। जब भी इसे पढ़ना चाहो और एकदम दुरुस्त करना चाहो तो विश्ड आएगा, ब्लेस्ड। मेरी मां उम्र में उससे क्या है, बड़ी है, और वो उसे शुभकामना देगी या आशीर्वाद, दीर्घायु रहो। ये शुभकामना नहीं है, शुभकामना तो तब होती है जब तुम कोई नया काम करने जा रहे हो। ठीक है, जैसे तुम्हारे बराबर वाला तुम्हें एग्जाम के लिए, हम लवप्रीत को वहां पर ग्रेड 1 एग्जाम के लिए क्या देते हैं, ब्लेस देंगे या फिर विश करेंगे, विश करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई आपकी। तो ये एक अलग फर्क होता है आपका। बताओ कितनों का करेक्ट है, ठीक। हाँ, कमेंट्री जारी रहनी चाहिए ना। हाँ बोल बेटा, क्या पूछ रहा है, क्या कह रहे हो। हाँ पीछे वाला क्वेश्चन है, और पीछे लूं, क्या, 100 का देन। बेटा वो कब होता है, जब वो हमारे पास में किसको बताए आपको वहां पर देन या 10 वाला, एक्चुअल में अकेला टाइम को बताए। यहां टाइम को बताने के लिए मेरे पास में पहले से क्या है, यस सर। तो अब यहां पर 100 की आवश्यकता चेंज में नहीं है, और ये भी कह रखा है कौन सा, कि कम का गौ और 100 का देन या 10 100% नहीं होते हैं। जहां मीनिंग चेंज होता दिखे और मीनिंग समान रखना पड़े तब इनको चेंज करके इसमें लाते हैं, अदरवाइज लाते नहीं। अदरवाइज 100 का 100 रखते हैं और कम का भी कम ही रखते हैं। ठीक है, अगर मीनिंग चेंज हो गया, वैसा मीनिंग वापस लाना पड़े तो कम गौ में चला जाएगा, 100 देन या 10 में चला जाएगा। तो यहां ऐसा कोई फंडा था ही नहीं आपका। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हमारे मतदाता जागरूक हैं। क्यों, बढ़िया, ऐसे वोट नहीं डालेंगे। कर लिया होगा सवाल आपने, सर स्लाइड तो नहीं दिखाई, कैसे कर लिया है ना, बताओ, क्योंकि तुम पूरा पढ़ते ही नहीं हो। बताओ देखिए इसमें सवाल क्या है, आई सैड टू हिम। अब ये चीज गौर करना, तुम्हारे पास में जो वैन आ रहा है ना, ये वैन कब का मीनिंग नहीं दे रहा है, किसका मीनिंग दे रहा है, जब का। तुम्हें, हाँ परिधि, तेरे वाला सवाल कौन सा, कि सर आपने ऐसा जो पूछा था मेरे से दव वाला, तो वो तो एक अलग इशू था। यहां पर कई बार ऐसा होता है कि दैट और वैन ये दोनों शब्द साथ में आ सकते हैं या नहीं, हाँ या ना, बोल अमरीन, आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, आ भी सकते हैं और नहीं भी। अगर ये वाला कनेक्टर है ना, ये कनेक्टर बनता है, पहले कब का मीनिंग दे रहा था और फिर किसका मीनिंग दे, तब यहां पर ये दैट के साथ में नहीं आएगा। ठीक है, और ऑलरेडी जैसे मेरे पास में पहले से वेन है, जो सवाल दिया उसमें भी जब का मीनिंग, और जब आंसर लिया तब भी किसका मीनिंग, जब का। तो कनेक्टर वेन नहीं बनेगा, कनेक्टर कौन बनेगा, दैट। तब ये दोनों साथ आएंगे। अगर दैट कनेक्टर है तो वेन लग सकता है, और वेन कनेक्टर है तो दैट नहीं आएगा। अब एक बार चेक करो, यहां पर ये प्रश्नवाचक है या साधारण है,
व्हेन आई वेंट देयर, मैं वहां कब गया ऐसा मीनिंग है, या जब मैं वहां गया तो वह सो रहा था। ठीक है, तो बताओ यहां पर व्हेन कब की बजाय जब का मीनिंग दे रहा, तो आएगा कि नहीं आएगा, सेम का सेम, लेकिन कनेक्टर व्हेन आएगा, दैट दैट, तो यहां पर दैट भी रहना चाहिए और आपका व्हेन भी रहना चाहिए। ठीक है, सेड टू किस में गया, टोल्ड में। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, आई के अकॉर्डिंग किस में जाएगा, आई में। ठीक है, फिर बताओ वेंट क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में जाना चाहिए, बताओ। अरे वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में जा रहा है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैड गाउन। देयर का वापिस क्या रहेगा, देयर। ही कौन सा पर्सन, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, थर्ड का वापिस थर्ड। और वॉज किस में चेंज होता है, बताओ, हैड प्लस बीन में। तो यहां वॉज स्लीपिंग बेटर है या हैड बीन स्लीपिंग, हैड बीन स्लीपिंग। ठीक है, अब इसको एक बार चेक करना, यहां पर ये पूरा सेंटेंस करेक्ट है या आगे चलकर देखो वॉज वाली थोड़ी सी गड़बड़ी है। वॉज अभी कंफर्म नहीं है ना, अब दूसरे वाले में गलती निकालो। दूसरे वाले में बताओ देखें, वेंट का वेंट आ सकता है क्या, नहीं, बाहर हो गया। ठीक है, तीसरे वाले में बताओ देखें, आपका गव आ सकता है क्या, नहीं। ठीक है, अब बचा कौन सा अपने पास में, पहला और चौथा। तो चौथे में अगर हैड भी ना आता तो ज्यादा अच्छा, वो है आपका आई टोल्ड हिम दैट व्हेन आई वेंट देयर, ठीक है, ही हैड बीन स्लीपिंग। बताओ इसमें प्रॉब्लम क्या, बोलो आपका वहां पर अपने पास में पहले और चौथे में दोनों में एक एक चीज क्या है, गड़बड़ है। ठीक है, जो सवाल अपने पास आया, बताओ यहां वेंट हैड गॉन में जा रहा है, सही है। ठीक है, लेकिन वोज किस में आना चाहिए, बताओ आपका हैड बीन, यहां पर ये गड़बड़ है। यहां वाले पार्ट में बताओ ये जो वेंट वाला पार्ट है, ठीक है, ये किस में जाना चाहिए, बताओ आपका हैड गॉन में जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये सही होता कौन सा, हैड बीन। अब मान लो यहां पर ये सारी ऑप्शन गलत है, इनमें से तुम्हें आरपीएससी में सेलेक्ट करना पड़े, ठीक है, कि वो तुम्हें मिले, तब कौन सा सेलेक्ट करोगे, बताओ कौन सा। मैंने तुम्हें एक नियम सिखा रखा है, एक काम पहले पूरा हुआ उधर क्या आता है, हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और एक काम बाद में पूरा हुआ वहां क्या आता, बताओ वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, बताओ यहां पर अपने पास में अगला ये कह रहा है कि जब वह वहां पहुंचा, तो पहुंचा है तो ये पहले हुआ या बाद में, बाद में हुआ ना, वहां क्या लग रहा बताओ, हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इनमें नजदीक जो आंसर है वो आपका चौथा या पहला, पहला, लेकिन प्रॉपर वे में कोई सा भी आंसर नहीं। प्रॉपर आंसर एक बार बोल के सुना दो मुझे जो इसमें नहीं दिया, बताओ कौन सा। आई टोल्ड हिम दैट व्हेन आई हैड गॉन देयर ही हैड बीन स्लीपिंग। ये रियल आंसर जो इसमें दिया नहीं है। अभी आपसे नहीं पूछूंगा कितनों का करेक्ट है, अगले पे आओ। फिर आपका 11 ऐसा सवाल आए ना तो मुझे ये बोला करो सर एक भी आंसर सही नहीं है। अब आपने कह दिया सर ये सही है, सर ये सही है, सीधा बोलो कि इसमें चार ऑप्शन क्या हैं, गलत है। मैच करो, देखें एक बार, देखो जरा। माई मदर सेज आसानी से पकड़ में आएगा, बताओ सेज कौन सा है, पास्ट है या प्रेजेंट, तो आगे वाले का टेंस चेंज नहीं होगा। बताओ यहां इस हैव का पेयर क्या बनता है आपका, हैज या हैव। तो अब आई है फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, माई मदर के, माई मदर का क्या बनता है, शी, तो क्या आना चाहिए, शी हैज। ये ढूंढ लो, आंसर मिल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, बताओ यहां वाले पार्ट में ऐसा कुछ है क्या पहले वाला, नहीं है ना। बताओ यहां पर शी हैज चाहिए, आई शुड का कोई लिंक नहीं है। ठीक है, बताओ यहां वाले पार्ट में शी के बाद में यहां पर ये हैज वाला पैटर्न नहीं है। ये बहुत आसान हो गया आपका। अब यहां पर इसको पूरा क्लियर करो एक बार। माई मदर सेज का वापिस क्या आया, सेज जोड़ने के लिए दैट, फिर आई का शी, हैव का टेंस चेंज नहीं हुआ तो हैज, ऑफन, टोल्ड का टोल्ड, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट नहीं है तो किसको मानूंगा, मी को। ठीक है, मी मानते हुए ऑब्जेक्ट में वापिस मी लेना है, फिर नॉट टू प्ले विद फायर। ये अक्सर मैं लड़कों को कहा करता हूं, आग से खेलना छोड़ दो जल जाओगे। अब यहां आग मैंने मेटाफोर के रूप में काम में लिया है। ठीक है, अब एक्स मैंने बता दिया तुम हो और वाई तुम्हारा कौन है तुम पहचान लो वहां पर। ठीक है, बताओ ये कितनों का सही था, अगले पे आओ फिर। तो क्या नजदीक आ रही है, यस नजदीक आ रही है, एग्जाम है ना। अब बोलना जरा, शी सेड टू मी व्हाई हैव यू फेल्ड। ये गौर करना, मैंने कहा आग से खेलने के चक्कर में तुम जल जाओगे, जल जाओगे तो एग्जाम नहीं दे पाओगे, एग्जाम नहीं दे पाओगे तो तुम्हारी क्लास ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, और गलती से तुम +2 में रहे, ठीक है, तो वो तो कॉलेज में होंगे और तुम स्कूल में रह जाओगे। ठीक है, तड़प आ जाती ना वहां पर। अब बताओ उसने मुझसे कहा तुम असफल क्यों हो गए, है ना, बताओ जरा। यहां पर प्रश्नवाचक है ना, प्रश्नवाचक किसमें जाएगा, आस्ट में। अरे आस्कड या आस्ट, तो बोलते क्यों नहीं हो नन्हे मुन्ने रही हो। फिर बताओ बीच में जोड़ने के लिए क्या आएगा, वाई। ठीक, उसके बाद में सब्जेक्ट कौन है बताओ, यू है ना। ठीक है, यू ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग किसमें आएगा,
आई में, आई पहले आना चाहिए, तो यहां से दो तो काट दो साहब आपका, कौन सा, ये दूसरा और तीसरे वाला। फिर बताओ हैव का हैव होगा या हैड होगा, ये भी गया साहब, और फेल्ड का वापिस फेल्ड। कितनों का सही है बताओ। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 13। अक्सर मैंने देखा है लड़कियां सारे काम संभालते हुए टॉप क्लास रैंक लेकर आती हैं, और लड़का अगर एक भी एडिशनल बोझ दे दो तो पढ़ाई तो गई, वो मैनेज नहीं कर पाता आपका। दोनों ही मैनेज नहीं कर पाता है, दोनों ही जाती हैं। मैच करो, देखें, बोलो क्वेश्चन बोलो जी। हाँ, अरे एलन एडगर पो नाम याद आया होगा, ठीक है। एलन सेड टू हर डोंट पुल माई चेयर, मेरी कुर्सी मत खींचो भाई, ठीक है। तो यहां मेरी कुर्सी नहीं खींचने का मतलब समझे क्या हुआ, एक्चुअल में मुझे परेशान मत करो, टांग मत खींचो, मुझे अपना काम करने दो, ठीक है। तो बताओ यहां पर उसने सेंटेंस में क्या लिखा, बताओ, डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इंपेरेटिव है ना, तो इंपेरेटिव में अगले ने यहां पर मना करने का एक शब्द दिया, बताओ कौन सा, फॉरबेड। सबसे बेटर है, फॉरबेड नहीं होता तो क्या था, एडवाइज्ड, और आगे क्या आ जाता, नोट आ जाता, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक कर लो यहां वाले पैटर्न के अंदर क्या मिला आपका, एलन फॉरबेड, किसको फॉरबेड किया, हाँ। अब ये डोंट आ गया तो, और फॉरबेड आ गया, तो ये नोट यहां किस में शामिल है, फॉरबेड में। तो बताओ नोट टू या अकेला टू, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पुल। माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट एलन के अकॉर्डिंग ही से किस में जाएगा, हिज में, और चेयर का वापिस क्या आएगा, चेयर। तो यहां से बाकी चीज हटा दीजिए सर, ठीक है। बाकी में गलती निकाल सकते हो तुम, बताओ इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ठीक है। सजेस्ट तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टू नोट या नोट टू, और वही देखो यहां पर गलती है आपका। कितनों का करेक्ट है, बहुत कम का भाई, कहां चले गए। इसे एडवाइस से बनाओ तो इसे बनेगा, एलन एडवाइज्ड हर नोट टू पुल हिज चेयर, और सजेस्टेड वाला करना चाहो तो एलन सजेस्टेड हर नोट टू पुल हिज चेयर। इसे आस्ट से भी कर सकते हो, आस्ट से क्या बनेगा, एलन आस्क्ड हर नोट टू पुल हिज चेयर। थोड़ा फास्ट होता तो हाँ हो सकता है टिक मार्क में, लेकिन ऐसा मिलेगा नहीं। तभी मैं बोलूंगा कि वहां पर टाइपिंग एरर का इशू, लेकिन गड़बड़ी नहीं है वो। बोलो जी कौन सा है, चौथा। अब ये तुम एक चीज देखो, इतना बहस करने के बाद में सोचो, तुम यहां से जैसे अपन पीछे आए वापिस, सपोज करो उस सवाल पे गए ना, तो उसमें एक एरर होने के चांसेस पता कौन से बन रहे हैं, यहां से जो मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं यहां पर कि इस 11वें सवाल के अंदर कि हाँ जी ऐसा, तो इसका मतलब मैंने पूरा सेंटेंस पढ़ा या आधा, आधा पढ़ा, ठीक है। और जब मैं पहले पूरा पढ़ रहा हूं तो गलती होने के चांसेस नहीं होते, तभी तुम्हें कहता हूं कि तुम 3 ऑप्शन काट लिया करो, नहीं तो होगा ही होगा, आधा अधूरा पढ़ोगे तो होना ही होना है। बताओ यहां पर सेंटेंस कैसा है, अरे प्रश्नवाचक है, तो बताओ प्रश्नवाचक वाले पार्ट में अपने पास में सैड का, सैड या आस्ट, ढूंढो, देखिए इसमें आस्ट यहां पर, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। फिर इसमें ऑब्जेक्ट मान सकते हो, कौन सा मानोगे सबसे पहले, मी का मानोगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर बताओ बीच में जोड़ने के लिए क्या आ गया, वॉट वॉट वॉट, WH वर्ड। फिर यहां पर यू सेकंड पर्सन, मी मानते हुए किस में गया, आई आई आई, ठीक है। फिर यहां पर देखो अब सुनना तेरे वाला, ठीक है विकास, यहां पर हैव अब किस में जाएगा बताओ, हैड में। अब तू ही बताएगा क्यों जाएगा, ये आरवी किस में है, पास्ट में, वहां क्यों नहीं गया, क्योंकि वो आरवी किस में थी, प्रेजेंट में, ठीक है। तो यहां पर हैव का अगर मैं हैड लेता हूं, ठीक, तो यहां से ये चीज बाहर, ये चीज बाहर, ये चीज बाहर, और आंसर तुम्हें मिल रहा है। तो एक बार इसमें आगे वाले को चेक करो सही है क्या, बताओ आगे इसमें बीन का बीन आएगा, सर्चिंग का सर्चिंग, फो का फो, ऑल का ऑल, और दीज चेंज होगा बेटा किसमें आपका, दाउस में। बताओ कितनों का करेक्ट है, ठीक। अगले पार्ट पे क्वेश्चन नंबर आपका 15, 50 है जी, 50 सवाल हैं, निकलवा पाओगे कि देखें आपका, नहीं तो फिर 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे। मिलाओ देखें आपका, बोलो सवाल पढ़ना क्या है आपका, शी सेड हाउ लकी आई एम टू हैव ए फ्रेंड लाइक यू, ठीक है। ये एक पैक्ट सेंटेंस है ना, पैक्ट का मतलब समझ गए, वो जन्म सिद्ध अधिकार वाला है, ठीक है, कि मैं कितनी लकी हूं कि तुम जैसा दोस्त मुझे मिला, ठीक है। ताड़ के झाड़ पे चढ़ाना, बकरे को ईद उल अजहा से पहले हलाल करने से पहले सजाना, बातों से सजाना, अलंकृत करना, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये सेंटेंस मिले, ठीक है, कि हाय रब्बा कितनी लकी हूं मैं, है ना, बस समझ जाना बेटा तू हलाल होने वाला आपका, ठीक है। बताओ यहां वाले पार्ट में अपने पास में क्या आना चाहिए आपका, एक्सक्लेमेशन है, ठीक है। तो एक्सक्लेमेशन वाले पार्ट के अंदर आराम से निकालो इसमें, बताओ एक्सक्लेम्ड आएगा, एक्सक्लेम्ड कौन से में आपका बताओ, पहले में या दूसरे में, और फिर बीच में जोड़ने के लिए क्या आया, दैट, सब्जेक्ट कौन है,
आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सी के अकॉर्डिंग शी, एम किस में गया, वॉज, ठीक है। फिर गौर करो यहां पर ये टू हैव वाला पार्ट है ना, ठीक है, ले सकते हैं लेकिन लकी तो आएगा, ठीक है। तो यहां पर अपन लेंगे लकी, उसके बाद क्या आएगा, टू हैव ए फ्रेंड लाइक, और मुर्गा कौन बना, बन गया बकरा, ठीक है। अब एक चीज गौर करना, इसमें और ऐड कर सकते हो, कौन सा ज्यादा अच्छा है कि लकी या फिर वेरी लकी, और अगर वेरी लकी नहीं लगाओ, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, लकी इनफ, इस दो तरीके से निकाला जा सकता है। वेरी लकी भी कहा जा सकता और लकी इनफ भी कहा जा सकता है। किसकी जगह बताओ, देखिए आपका हाउ की जगह, ठीक है। बताओ यहां पर पहले वाले में गलती बताओ, देखिए आपका सैड नहीं आना है, सीधी सी शुरू में पड़ी है ना, तो आगे जाने की आवश्यकता है ही नहीं। बताओ कितनों का करेक्ट है। ये जो साइड के ब्रह्मास्त्र वाले स्टेटमेंट है ना, वो जीवन में अपनाना, दुखी नहीं रहोगे, ठीक है, नहीं तो अपना कटवा के बनते फिरोगे ना। मैच करो बेटा जी इसमें। क्वेश्चन आपका है, बोलो नाम बताओ, देखिए रिधिमा। अब गौर करना, ये यहां पर आजकल इसका एक पेट नेम बनाया जा रहा, कौन सा, हैरिड व्हाट्सएप, ठीक है। शैल वी गो फॉर ए पिकनिक देयर लाइक दैट, ऐसा ना, ठीक है। तो यहां पर ये जो रिड है ना, इसके साथ में थोड़ा सा अपन गलती करते हैं। एक्चुअल में तुमने देखा होगा रिधि सीधी देवियां हैं, तो रिधि के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, मां। बात समझ में आई, ठीक है। और आज उसका, वैसे तो हम कहते हैं साहब हम संस्कृति जानते हैं, ईश्वर जानते हैं, और यहां आते ही अपमान करना शुरू भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये गड़बड़ है ना। फिर बताओ व्हाट ए ब्यूटीफुल रेनबो इट इज, कितना सुंदर इंद्रधनुष, ठीक है। अब यहां पर गौर करना, रिधिमा का ये कहना, ठीक है, एक जने के 5,000 का खर्चा ले आएगा, ठीक है। अब आप आराम से ये बता दो, मजाक नहीं, पिकनिक पे जाओगे भाई, हर्ष घूम कर आओगे, तो तुम्हें लगता है कि 5K से नीचे खर्चा आ जाएगा, मतलब ही नहीं आपका सर। बताओ एक्सक्लेमेशन है ना आपका, तो यहां वाले पार्ट में क्या आएगा, बोलो आपका एक्सक्लेम, बीच में जोड़ने के लिए क्या आना चाहिए, दैट। अब ये दुख की बात है क्या कहीं पर, बोलो आपका नहीं है ना। और तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो तो अभी बारिश का मौसम है, ठीक है। कभी भी मैं अचानक एब्सेंट हो जाऊं ना आपका, तो तुम वहां वापस घर जाने की बजाय हर्ष पे चले जाना, ठीक है। तुम्हें रियल पर्यटक कम मिलेंगे, ठीक है, और ये फालतू जोड़े ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। अब अगली बात ये बताओ, यहां पर इसमें वंडर वाला हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, ठीक है। वंडरफुली भी हो सकता है, ये वंडर भी हो सकता है। ये किसके बराबर है, सरप्राइज के बराबर है आपका। फिर बताओ बीच में जोड़ने के लिए क्या आना चाहिए, बोलो इसमें आपका दैट, यहां भी है, फिर इसमें देखो देखें दैट, यहां भी है और यहां भी है। फिर मेरे पास में बताओ यहां इट है, इट का कायदे से वापस क्या होना चाहिए, बोलो आपका इट ही होना चाहिए, ठीक है। क्या इसमें पहले में इट है क्या, नहीं है, एक बार अपन नहीं लेंगे ना। फिर बताओ इसमें तीसरे में इट है क्या, नहीं है। फिर चौथे में अपने पास में इट है क्या, नहीं है। तो आपको ये पता करना पड़ेगा इट था किसके लिए, बताओ आपका रेनबो के लिए, ठीक है। और अगर रेनबो के लिए है तो ये अनिश्चित से निश्चित होगा, तो रेनबो या द रेनबो। अब इसमें द रेनबो देखो, देखिए इसमें है क्या पहले में, बोलो है ना, ये रहा। फिर बताओ तीसरे में है क्या, ये रहा द रेनबो। और फिर बताओ चौथे में है क्या, ये रहा आपका। फिर ये बताओगे इजमार किस में जाना चाहिए, वॉजवर में, तो वहां पर इज आएगा क्या, नहीं आएगा, एक ऑप्शन बाहर हुआ, ठीक है। फिर बताओ इज आएगा क्या, नहीं आएगा, तो अब जाके आपका आंसर आपको वहां पर मिल रहा है। फिर बताओ यहां ब्यूटीफुल या फिर वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुल। मैंने अक्सर, तुम ये बताओ पहले कितनों का सही आ रहा है, अक्सर ये देखा है कि जब भी यहां पर कोई पिकनिक पे मेल फीमेल जा रहे हैं, ठीक है, मूवी देखने जा रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं, टेंपल में मंदिर में जा रहे हैं, साहब जिस चीज को देखने के लिए जाते हैं वो देखते ही नहीं, गारंटीड है साहब, ठीक है। उनसे तुम अचानक पूछ लो ना, तुम्हें रास्ते में तुम माइलस्टोन पूछ लो, तुम वहां पर कोई ढंग की चीज पूछ लो, उन्हें पता नहीं है साहब, ठीक है। बात समझ में आई कहां बोल रहा हूं, अगले सवाल पे आओ। तुम नहीं समझ में आई तो अपनी राधा को याद करो और आगे बढ़ो। सवाल पे आओ, बोलो सर कौन सा सवाल। अंबिका सेड टू अमर, हाउ स्टूपिड यू आर। सेंटेंस परखना, सीढ़ी दर सीढ़ी तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। गौर करना, यहां पर थोड़ी देर पहले तुम्हारे पास में एक सेंटेंस आया था, याद आ रहा है, आया था क्या सेंटेंस, बताओ जरा कौन सा था वहां पर, हाउ लकी ऐसा करके कुछ सेंटेंस आया था, बताओ देखिए आपका क्या सेंटेंस था, बोलो 15 वाला है। हाँ आगे पीछे स्लाइड में जो देखो, तुम्हें सेंटेंस भी याद है ना, कितनी अच्छी बात है, ठीक है। हाँ ये रहा, बिल्कुल याद है, ऐसी चीज जरूर याद रखेंगे। पहली स्टेप क्या है कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं कि मेरे को तुम्हारे जैसा दोस्त
मिला है, ठीक है। और अब थोड़ा सा पैक्ट होने के बाद तुम कितने बेवकूफ हो जो तुम्हें मुझे भोगना पड़ रहा है, ठीक है। अब बताओ यहां से साइकोलॉजिकल पार्ट से बाहर आ जाओ। बताओ यहां पर अंबिका एक कैरेक्टर है किसमें? वेंडराओ स्वीट्स में, ठीक है। किसका लिखा हुआ है? आर के नारायण, राशिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण का, ठीक है। कौन सी लोकेलिटी है, सेटिंग कौन सी है? मालगुड़ी। रियल है या फिक्शनल है? फिक्शनल। क्या है? नोवेल है, ठीक है। और इसमें कोई ऑटोबायोग्राफिकल मूड नहीं है, ना सेमी है ना फुल है, टोटल आपका इमेजिनेशन है। अंबिका कौन होती है बताओ इसमें? आपका जगन की वाइफ होती है, ठीक है। और प्लस में ये ध्यान रखना इसके बेटे का नाम क्या होता है बताओ? माली, ठीक है। और आगे चलकर जगन की जो पुत्र वधु बनती है उसका नाम क्या होता है? ग्रेस। ये कैरेक्टर आने चाहिए तुम्हें, ठीक है। चलो वहां पर अपने पास में है ना, ग्रेस बाहर की होती है आपका, ठीक है, हाफ अमेरिकन हाफ कोरियन। अब यहां बात करो कि ये सेंटेंस कैसा है? एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी नेचर के अंदर तुम बताओ, देखें ये बीच बीच में ऐसे मैं डिस्कस करता रहता हूं और कहीं ना कहीं ये पेपर में छपने वाले होते हैं। बताओ यहाँ सेट टू किस में जा रहा है? एक्सक्लेम, ठीक है। फिर यहां पर बताओ क्या आ रहा है? ये इसको क्या हो रहा है बताओ? एक्चुअल में स्टूपिड सामने वाला है तो इसे दुख होगा क्या? दुख इसे क्यों? सामने वाले को ना भाई साहब। तो सोरो किस बात की? वहां पर सोरो का कोई मतलब है ही नहीं, बाहर करो, ठीक है। इसे सामने वाले मूर्ख आदमी को देखते थोड़ी बहुत क्या हो सकती है? घृणा हो सकती है, ठीक है। घृणा वाला चेहरा तुम सारी जानते हो ना, आपका नाक और मुंह को ऐसा सिकोड़ना, यूं आगे पीछे ऊपर नीचे करना, ठीक है, इस तरीके से स्कॉनिंग एटीट्यूड देना, ठीक है, जो लड़कियां ज्यादा दिया करती हैं। फिर बताओ यहां बीच में जोड़ने के लिए क्या आएगा? दैट। फिर आई है या यू? यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग? अमर के। किस में जाना चाहिए बताओ आपका? ही में। इजमार किस में जाएगा? वॉजवर में, ठीक है। फिर बताओ स्टूपिड या वेरी स्टूपिड? तो ये सवाल बन रहा है ना आपका। लेकिन दूसरे वाले पार्ट में देखो, देखें यहां पर इसमें एक्सक्लेमेशन नहीं, रिमार्क, टिप्पणी की है, तो ये खाली रिमार्क हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन यहां एक्सक्लेम्ड है, ये सरप्राइज तक तो ठीक था, ये सरप्राइज्ड आना चाहिए कि नहीं? नहीं आना चाहिए। ये डी वहां पर कहां से लगेगा आपका, ठीक है। तो इसमें बताओ बेटर कौन सा है? डी वाला या फिर बी वाला? अब बी वाला कंफर्म है क्या? पूरा मिला लेना। बताओ अंबिका सेट टू किस में गया? एक्सक्लेम विद, फिर क्या है? डिस्कस्ड, उसके बाद में दैट, यू का ही, इजमार का वॉजवर, और फिर वेरी स्टूपिड। अब देखो छोटी सी गलती अगले ने छोड़ी है, ये उनके लिए, जैसे मैं पीछे इस बच्चे की हाँ में हाँ मिला गया कि यहाँ हैव हैड में हो जाएगा पूरा पढ़े बगैर, ठीक है। तो बताओ यहाँ वाले पार्ट में अपने पास में ये डी जल्दबाजी में अगला छोड़ देता, तो विद सरप्राइज होना चाहिए कि सरप्राइज? सरप्राइज ही होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा बेटर ये है चौथा, कब? जब इसमें डी ना हो, ठीक है। लेकिन अगला ये चाहता कि तुम्हें डिस्कस्ड का पता है क्या, ठीक है। ये बार बार बोलता हूं ना आपका, वहां पर हल्का सा ऐसा लगता है कि जब तुम सामने वाले को इंफीरियर मानते हो। बताओ कितनों का सही है? चलो अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर आपका 18 वाला, वहां पूछो। करें? बताओ सर इसमें बोलो क्या बोला? द कस्टमर आस्क्ड द सेल्समैन वेदर ही न्यू वेयर द मैनेजर वाज। कस्टमर है, ग्राहक ने सेल्समैन से पूछा भाई तू जानता है कि तुम्हारा मैनेजर कहां? तो बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर ये डायरेक्ट में लिखा है या इनडायरेक्ट में? इनडायरेक्ट में लिखा है ना। तो ये इनडायरेक्ट में एक चीज मुझे बताओ कहां से बनाया गया आपका? आस्ट मतलब प्रश्नवाचक से बनाया गया। तो प्रश्नवाचक वाला पार्ट पहले बनेगा किससे? आपका सेट या सेट टू से बनेगा ना। तो पहले सीधा सीधा तुम किस पे चले जाओ? आपका सेट टू पे। सेट टू कहां है एक बार, फिर इन पे बात बाद में करेंगे। द कस्टमर सेट टू द सेल्समैन, ठीक है। और यहां पर भी देखो, देखिए आपका क्या लिखा हुआ? द कस्टमर सेट टू द सेल्समैन। फिर बताओ ये जुड़ा किससे आपका वहां पर? वेदर से। तो वेदर वाला पार्ट है, बताओ कभी WH वर्ड के लिए आता है क्या? नहीं आता है। तो एक ऑप्शन टोटली यहां से आपका कट रहा है। बताओ कौन से वाला कट गया? बोलो देखें आपका तीसरे वाला। अब WH वर्ड के हिसाब से तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। पक्का कट जाएगा क्या? हाँ या ना? अभी काटूं या नहीं काटूं बताओ आपका? एक बार इसे छोड़ता हूं, रीजन कि हमें इन दो को पहले क्लियर कर देना है, ठीक। फिर ये बताओ यहां पर वोज है, वोज किससे बनेगा बताओ? इजमार से, ठीक है। अब इजमार के अंदर अगर मैं लेता हूं तो इजमार बताओ कौन से में? आपका तीसरे को तो काटने के बाद चौथे में इज है या नहीं? आपका है ना, ठीक है। और प्रश्नवाचक वाक्य वाला जो पार्ट है उसमें अगर आप देखते हो तो सीधा वेर से आ रहा, तो वेर लग सकता है कि सीधा नहीं लगेगा ना। तो जैसे आपने ये सी को काटा है ना, वैसे आप किसको काट सकते हो बताओ? आपका डी को काट सकते हो। रेडिंग बाद में इस्तेमाल कर लूंगा। फिर ये बताओ यहां पर अपने पास में ऊपर वाला जैसे ये वेर काटा है, अब इस वेर को काटा जा सकता कि नहीं? काटा जा सकता है। बचा कौन सा बताओ आपका वहां पर? दूसरे वाला। अब दूसरे वाले पार्ट के अंदर जो गलती नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है, कौन सी? अपने से WH वर्ड वाली, वो अगले ने नहीं की है। बताओ किससे आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब या
मॉडल से। हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ है? डू वाला। अब ये बताओ डू है, डू के साथ में क्या दिया हुआ वर्ब का? फर्स्ट फॉर्म। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। किस में जाएगा? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव क्या लेगा वर्ब का? सेकंड फॉर्म। तो नाउ का सेकंड फॉर्म क्या होता है? न्यू। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग बताओ? सेल्समैन के किस में चला जाएगा? ही में चला जाएगा। ठीक है, और फिर बताओ यहां पर क्या आपका? द मैनेजर वाला। ठीक है, लेकिन ये गौर करना कि द मैनेजर यहां लिखने से पहले अपने पास में क्या दिया हुआ बताओ? इज किस में चला जाएगा? वॉज में। और जोड़ने के लिए मेरे पास में क्या आया है? वेयर। तो ये वेयर WH वर्ड वाला है या फिर कनेक्टर है? कनेक्टर है। तो ये शुरू में आएगा, बीच में? बीच में। अब इसको एक बार ऐसे क्लियर करो कि मैंने 3 काट तो दिए, क्या ये सही कटे हैं क्या? अगर इसमें कोई मिस्टेक होती तो उसको पकड़ने के लिए तुम्हें क्या करना है? जो डायरेक्ट दिया हुआ उसका वापस क्या बनाना है? इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है, अब आप ये बताओ इसका द कस्टमर सेड टू द सेल्समैन, प्रश्नवाचक में सेड टू किस में चला जाएगा? आस्ट में। ठीक है, फिर अगली चीज ये बताओ बीच में जोड़ने के लिए इफ या वेदर आना चाहिए, अगले ने क्या ले लिया? वेदर। ठीक है, फिर सब्जेक्ट क्या है? यू सेल्समैन के अकॉर्डिंग किस में गया? और डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसमें जाएगा? वर्ब के सेकंड फॉर्म में क्या जाएगा? न्यू। उसके बाद में वेयर का वापस क्या रहेगा? वेयर। और फिर बताओ क्या आना चाहिए आपका? इज है, वो बाद में जाएगा। द मैनेजर पहले आएगा और इज किसमें चला जाएगा? वॉज में। क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप? फुल स्टॉप। ज्यादा अच्छा तरीका ये अब वाला है जहां पर अपन ने डायरेक्ट से क्या किया आपका? वहां पर इनडायरेक्ट। ठीक है, अदरवाइज ऐसे जैसे मैं काट रहा हूं उसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। ठीक है, बढ़िया ये रहेगा कि इसका सीधा क्या कर दो तुम? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दो। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 19 वाला। अभी 10-12 जनों का गलत आया है भैया, ज्यादा का तो नहीं कहूंगा लेकिन 10-12 जनों ने गलत किया अभी आपका। इतना एक्सप्लेन कर दिया, अब गलत होना नहीं चाहिए। मिलाओ देखें आपका। बोलो अगले ने क्या बोला आपका? हाँ, ये चीज बॉलीवुड में बहुत चलती है। एक राकेश रोशन का लड़का ऋतिक रोशन, तो वहां पर उसके लिए सीधा सीधा ऐसा स्पेलिंग लिख देते हैं। ठीक है, गौर करना उस वाली जो स्पेलिंग है वो कौन सा है? ये वाला। ठीक है, यहां बताओ एच बोला जाएगा, साइलेंट रहेगा? साइलेंट रहेगा। ठीक है, ऋतिक नहीं है, ऋतिक। इतना ही आपका ना। ऋतिक सेड टू माय पेरेंट्स, ऋतिक ने मेरे माता पिता से कहा आई वांट मैरी विथ योर नीस। ठीक है, हाथ जोड़े, कितना ही दहेज दो, आपकी बच्ची से मैं शादी नहीं करूंगा। इसके नखरे आप ही उठाओ। ठीक है, बताओ यहां पर एक वर्ड आया कौन सा? नीस। नीस का मतलब क्या है? भतीजी। ठीक है, बेटी बराबर ही होगी ना आपका। लेकिन एक वर्ड तुम्हें यह सीखना है, ये वाला। अरे नहीं, ये आरपीएससी ने पूछ रखा है। अब तो बता दो, नेफ्यू की नेव्यू फे आता ही नहीं है, आरपीएससी ने पूछ रखा है। ठीक है, हालांकि अब जो पढ़ रहे हैं वहां तो नहीं पूछेगा अपने से। तो बताओ यहां वाले पार्ट में अपने पास में सेंटेंस में सैड टू किस में चला जाएगा? टोल्ड में जा सकता है आपका? ऋतिक टोल्ड। अब ये बताओ सीधा सैड टू वापिस रख सकता हूं क्या? नहीं आएगा। ये सैड नहीं आएगा, 2 बाहर कर दिए जी आपने। अब यहां वाले पैटर्न में आगे पढ़ो। माई पेरेंट्स का क्या रहेगा बताओ? माई पेरेंट्स यहां भी दिया हुआ है और यहां भी दिया हुआ है, बीच में जोड़ने के लिए क्या आएगा? दैट। यहां भी है। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ऋतिक के अकॉर्डिंग किस में जाएगा? ही में। ठीक है, अब बताओ वॉन्ट है, वॉन्ट को ओपन करना पड़ेगा। वॉन्ट किससे बना बताओ आपका? विल नॉट। और विल जाता किस में है? वुड में जाता है, वुल्ड नहीं। तो बताओ यहां पर ये पहला होगा कि नहीं? किसी ने चटकारे लेकर जानबूझ के बोला, जानता हूं आपका कि बोलना तो आता है। ठीक है, बताओ वुल्ड होता है या वुड? वुड रहेगा। फिर आगे क्या जाएगा? नॉट मैरी विद। योर को चेंज करना आना चाहिए। बताओ योर कौन सा पर्सन है? सेकंड। किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? माई या माई पेरेंट्स? इनका प्रोनाउन क्या बनेगा? दे। तो दे का क्या आ जाएगा? देयर। और फिर क्या बोला जाएगा? नाइस की नीस। कितनों का करेक्ट है? अब गौर करना इसके फोनेटिक में ये फर्क पड़ता है। अगर तुम ये लिख देते हो तब तो बताओ ये क्या है? नाइस है। और अगर तुम यहां पर ऐसा लिख देते हो, ठीक है, बताओ ये क्या हो जाएगा? नीस हो जाएगा। निस नहीं, निस तो अलग ही बनेगा। अगर निस बोलते हो तो निस तो इतना ही रह गया, ये अलग चीज है आपका। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 20 वाले पे आओ। 20 निकालो। साइड की चीज भी बीच में कोई मिलती निकाल लिया करो। बताओ देखिए इसमें क्वेश्चन बोलना एक बार जरा। क्वेश्चन क्या आपका? He said to me, can I get the money now? उसने मुझसे कहा, भाई अब तो पैसा लौटा सकता है क्या? तो मैं बार बार कहता हूं कि पैसा उधार देना ही नहीं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहां वाले पैटर्न के अंदर ये सेड टू साधारण में जाएगा प्रश्नवाचक में? प्रश्नवाचक में। तो बताओ प्रश्नवाचक वाले पार्ट में सेड टू किस में जाना चाहिए? आस्ट में। ठीक है, लेकिन यहां से एक ऑप्शन अपना बाहर हो जाएगा, कौन सा? ये सैड वाला। ठीक है, फिर मी का वापिस क्या आएगा? मी। अब यहां एक चीज ये चेक करना, ये केन मॉडल से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कनेक्टर क्या आएगा? दैट आएगा, इफ आएगा?
इफ आएगा ना तो ये जो दैट वाला पोर्शन है इसे तुम बाहर कर दो, आपका यहां से इसके साथ पहले भी हो रखा है, ठीक है। फिर ये बताओ इसमें बीच में कोई कनेक्टर है ही नहीं तो ये बाहर हो गया। अब आपके पास में दो बचे, इनको चेक करना कि ही आस्क्ड मी, जोड़ने के लिए दोनों में क्या है, इफ। अब ये केन पहले आएगा या बाद में जाएगा, और बाद में केन में जाएगा या कुड में जाएगा, कुड में जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग ले लूं, बताओ वापस क्या आना चाहिए, बोलो ही में। अब ही के साथ केन किस में बना, कुड में। लेकिन यहां गौर करो ऊपर क्या दे दिया अगले ने, वहां पर बताओ केन ही, केन का कुड नहीं किया, ही आगे लिख दिया जबकि पहले आना चाहिए था। अब आगे कोई गलती है नहीं इसमें, गेट द मनी नाउ किस में चेंज हो रहा है, देन में, क्वेश्चन मार्क किस में जा रहा है, पीरियड साइन ये फुल स्टॉप में। बताओ कितनों का करेक्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका ये, हाँ आगे बढ़ गया ना अपन, 21। हाँ दूसरा पार्ट चालू हो जाएगा, जल्दी करवा दोगे, बताओ देखें। पार्ट छोड़ना मत, इसका ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ जितना जल्दी करवा सको। बोलो देखें आपका क्वेश्चन बोलना एक बार। क्वेश्चन क्या है, हिमांशु विश्ड दैट गॉड माइट मेक द पीपल ऑफ दैट सिटी लिव देयर हैप्पीली। बहुत आसान कहूंगा, हिमांशु ने यह इच्छा जाहिर की कि भगवान उस शहर के लोगों को हमेशा खुश रखे जिन्होंने उसकी बुरे वक्त में मदद की। बताओ ये सेंटेंस है वो कैसा है, ऑप्टेटिव है, ठीक है। ऊपर वाला इनडायरेक्ट लिखा हुआ किस में लेकर आऊंगा, डायरेक्ट में। तो आप एक एक को चेंज करके देख लो, ज्यादा अच्छा है। ऊपर से काटोगे ज्यादा टाइम लगेगा आपका। बताओ यहां पर सैड किस में जा सकता है, विश्ड में। जोड़ने के लिए क्या आ सकता है, दैट। फिर बताओ देखें गॉड का गॉड रह सकता है। मैं बताओ किस में जाना चाहिए, माइट में, ठीक है। क्या यहां वाले पार्ट के अंदर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेक का मेक रहेगा, क्या रहेगा, द पीपल ऑफ। अब ये बताओ यहां पर दैट का दैट रह सकता है, ठीक है। फिर बताओ देर का देर, और फिर हैप्पीली का हैप्पीली। लेकिन उतना अच्छा नहीं मानूंगा, क्यों नहीं मानूंगा, दैट की जगह अगला क्या कर सकता है, दिस, और देर की जगह क्या कर सकता है, बताओ हियर। ये पहली चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। फिर बताओ यहां अगले वाले में, हिमांशु सेड मे गॉड मेक द पीपल ऑफ दिस सिटी लिव देयर हैप्पीली। ये तो ठीक है। अब बताओ यहां वाले पार्ट में जो देर वाला है ये ज्यादा अच्छा क्या होना चाहिए, बताओ हियर में, ठीक है। तो अभी भी हल्की सी मिस्टेक है। फिर हिमांशु सेड मे गॉड मेक द पीपल ऑफ दिस सिटी लिव हियर हैप्पीली, दोनों करेक्शन सही किए हुए। और लास्ट वाला देखो, हिमांशु सेड मे गॉड मेक द पीपल ऑफ दैट सिटी लिव हियर, यहां फिर से किसकी गड़बड़, बताओ दैट की। अब इसमें चेक करोगे ना तुम तो केवल और केवल किसकी गलती दे रहा, बताओ दिस और दैट की, और बाकी कहीं कोई मिस्टेक नहीं छोड़ रहा है। बताओ आंसर कौन सा हुआ, तीसरा। कितनों का करेक्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 22। हाँ ऐसे निकालने के 2 से 3 तरीके चाहिए तुम्हें, खाली एक तरीका नहीं आना चाहिए। जब टाइम ज्यादा लगे तो वाइस वर्सा में चले जाओ, टाइम कम लगे तो सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाओ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बोलो देखें, बताओ। अगला कह रहा है ही सेड टू द ओल्ड लेडी यू मस्ट स्टैंड इन द क्यू। उसने बूढ़ी औरत से कहा अपने वृद्धावस्था का नाजायज फायदा मत उठाओ। मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानता हूं कि तुम यहीं बूढ़े होने का नाटक कर रही हो, ठीक है, लाइन में लगना पड़ रहा है। अदरवाइज तुम किस तरीके से बैले डांस करती हो मैं अच्छे तरीके से जानता हूं, ठीक है। ये हैं सेंटेंसेस, व्हेन यू रीड लिटरेचर यू फाइंड आउट, ठीक है। बहुत बार तुम बेगर्स को देखते हो, अगर तुम्हें अचंबा ना करना पड़े तो कभी तुम अजमेर जाओ और जो दरगाह है, ठीक है, तो वहां एक हमारा स्टूडेंट है, उसने अभी हाल ही में एक रिकॉर्डेड वीडियो डाला वहां कर, ठीक है, कि कैसे चमत्कारिक तौर पर दोनों पैरों से अपाहिज भिखारी भागने लग गया, ठीक है। तो बहुत बार लोग इन चीजों का प्रिटेंशन करते हैं, नाटक करते हैं, जबकि वैसे होते नहीं है। तो बताओ यहां पर उसने उसको सैड टू के हिसाब से असर्टिव में क्या कहा, टोल्ड, कुछ चीज बोली आपकी, ठीक है। तो बोलने वाले पार्ट के अंदर बताओ देखें यहां वाले पैटर्न में क्या रहना चाहिए, आस्ट आएगा क्या, आस्ट आएगा क्या, आस्ट किस में आता है, साधारण में या प्रश्नवाचक में, बाहर हो गया आपका, ठीक है। सीधा सेट टू ले लूं क्या, नहीं आएगा। बचा कौन सा बताओ आपका, टोल्ड वाला बचा ना, ये वाला और ये वाला। फिर ही टोल्ड द और लेडी, ही टोल्ड द और लेडी, बीच में जोड़ने के लिए क्या आएगा, दैट, दोनों में दैट दिया हुआ है। फिर बताओ यहां पर यू का यू रहेगा या शी आएगा, शी आएगा। अब यहां पर ये गलती पकड़ी गई, इसमें आपका कौन सा, यू वाली। आगे चेक करना, बताओ ये जो मस्ट है, मस्ट का रियल से क्या रहना चाहिए, मस्ट, ठीक है, जो हमें दिया हुआ नहीं है। तो फिर मस्ट की एक जानकारी तुम्हें पहले से दी हुई है कि मस्ट का अगर तुम्हें मस्ट नहीं दिया जाता है तो मस्ट के 3 वेरिएशन हैं। पहला कौन सा है, हैज टू या हैव टू। दूसरा बताओ कौन सा, बोलो आपका वहां पर हैड टू। और तीसरा बताओ कौन सा है आपका, विल या शैल प्लस में हैव टू। ये तीनों में काम आता मस्ट, ठीक है, यहां प्रेजेंट में, यहां पास्ट में और यहां
फ्यूचर में, ठीक है। तो अगर तुम्हें हैज टू हैव टू मानते हुए हैज और हैव किस में चेंज होते हैं, हैड में, तो मस्ट हैड टू में दिया जाए तो कभी गलत नहीं होता है, ठीक है। तो अब आप बताओ, अगले ने मस्ट का मस्ट दिया है या फिर आपका हैड टू दे दिया, हैड टू दे दिया, क्या मानते हुए, हैज टू या हैव टू मानते हुए, तो आंसर ये रहेगा। हालांकि यहां पर तुम अटकते नहीं, तुम्हारी गलती यही निकल जाती है। बताओ कहां तक, यू और शी तक, फिर भी साइड की इंफॉर्मेशन दी है, बताओ कितनों का करेक्ट है। अब एक बार रिपीट कर दो, बताओ मस्ट का ज्यादा अच्छा क्या रहता है, मस्ट प्रेजेंट में किसके बराबर है, हैज टू, हैव टू पास्ट में, हैड टू फ्यूचर में, विल हैव टू, शैल हैव टू, तो फ्यूचर में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वुड हैव टू और शुड हैव टू, जिसके न के बराबर चांसेस हैं, ठीक है। ये बाध्यता बताता कंपल्शन या ऑब्लिगेशन। क्वेश्चन नंबर आपका 23 वाला, लो देखें 23 देखो देखो, उन्होंने लगभग ने दूसरा बोला भाई, क्या कहा, द बॉय सेड आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड सिंस लास्ट नाइट, मीनिंग क्या निकला, लड़के ने कहा कि मैं पिछली रात्रि से काफी कठोर मेहनत कर रहा हूं। मैंने एक दो दिन पहले की क्लास में पीछे के वीडियो में ये सिखाया है कि मेरे पास में सिंस या फॉर का यूज करो, तो मैंने एक चीज सिखाई है, लास्ट और द लास्ट। द लास्ट के साथ मैंने क्या बताया था, फॉर, और खाली लास्ट के साथ क्या बताया था, सिंस। बात समझ में आई, कुछ दिन की बात हुई है क्या, 2 दिन की। अब ये बताओ सैड वापस किस में जाना चाहिए, बोलो आपका सैड में, ये सैड 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 सैड, बीच में जोड़ने के लिए क्या आएगा बताओ, बोलो दैट 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 दैट। आई किस में जाएगा, बॉय के अकॉर्डिंग ही में, ही। और बताओ हैव, विकास तेरे वाला बार बार याद आएगा, बताओ हैव किस में जाएगा, हैड में जाएगा, ठीक है। तो यहां वाले पार्ट में चेक करो, देखें हैज आएगा क्या, नहीं आएगा, ये आधा मैटर क्लियर है आपका। फिर बताओ बीन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। वर्किंग का वर्किंग, वेरी हार्ड का वेरी हार्ड, ठीक है। और फिर बताओ सिंस का सिंस। ज्यादा अच्छा लास्ट है या द प्रीवियस, और मान लो द प्रीवियस नहीं होता तो ऑटोमेटिकली किस में बच जाता, लास्ट में बच जाता। बताओ कितनों का करेक्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, लो देखें आपका 24 वाला, करो सर। देखो सर 10-15 सेकंड दे दिए, बोलो जी सवाल बताना जरा क्या है। राजेंद्र सेड माय फ्रेंड हैज गिवन मी ए न्यू वॉच टुडे, टुडे या टुडे। फिर ये बताओ यहां पर वॉच या वॉच अर्धचंद्र वाला है या पूरे वाला है, अपन आधा लिखते हैं ना आपका वहां पर, इसका फोनेटिक जब तुम बनाओगे ना लाइक दैट, ठीक है, इस तरीके से ये आपका आना चाहिए, ठीक है। अब ये बताओ यहां वाले पार्ट में अपने पास में सैड का वापस क्या रख दूं, बताओ सैड, ठीक है। जोड़ने के लिए क्या जाएगा, दैट, माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, राजेंद्र के अकॉर्डिंग किसमें, ही से किसमें जाएगा, हिज में, हैज किसमें आ जाएगा, हैड में, मी फर्स्ट पर्सन राजेंद्र के अकॉर्डिंग ही से किसमें जाएगा, हिम में, और बताओ टुडे किसमें चला जाएगा, दैट डे। अगर इतना पता है तो अब 4 ऑप्शन पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे आपका। बताओ देखें पहले वाले के अंदर अपने पास में कोई कमी छोड़ी है किसने, नहीं ना, ठीक है, आप ही मिला रहे हो। दूसरे वाले की कमी बताओ क्या क्या कमी है इसमें आपका, बताओ टोल्ड वाला, ठीक है। फिर बताओ तीसरे वाले में किसका, आस्ट वाला। चौथे वाले में तो आगे बढ़ना ही नहीं पड़ेगा, पहले इसमें कमियां डाली हुई। बताओ, अच्छा सैड सही है, लेकिन इसमें दिक्कत कहां है बताओ आपका, हैड वाली दिक्कत है या मी वाली। चलो ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही रहेगी। बताओ कितनों का करेक्ट है ये, ठीक। अब यहां पर ये बताओ सैड के साथ में टू जोड़ दूं तब सैड रहेगा या टोल्ड आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा। अगले पे आओ, देखें आप क्वेश्चन नंबर 25 वाला, बोलो थोड़ा सा थकान आ रही है उसको दूर करवाओ, मतलब रिस्पॉन्स अच्छा दो, जल्दी दो थोड़ा सा, तो टायरसम फीलिंग आएगी फिर आपका, कि जब अकेला ही अकेला बोलता रहता तो फिर आनंद आता ही नहीं उसका, वन साइडेड एफर्ट होता है फिर वो। करें सेंटेंस फिर देख लो, इसमें अपने पास में लेंथी बता रहा है, लेंथी सेंटेंस आसानी होने, बताओ बोलो इसमें शुरू से निकलवा दोगे, ये विकास वाली चीज वापस आ जाएगी। बताओ सेज कौन से में है, प्रेजेंट में है ना, तो इसमें आगे का टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, तो ये शैल का पेयर क्या होता है, विल या शैल, मतलब ये वुड शुड में जाएगा या इसी में रहेगा। अब वी को चेंज करके देख लो, वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के। अब बताओ द इंडियन एक्सप्रेस किसका नाम है, एक न्यूज़पेपर का, तो बताओ उसके लिए लगना क्या चाहिए, बताओ इट के साथ शेल आएगा या विल आएगा, विल आएगा। अब इसको चेक कर लो, पहले तो ये देख लो कि सेज का सेज सब में है क्या, नहीं है ना। बताओ यहां सेड आएगा क्या, नहीं आएगा, यहां सेड आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां पर सेज दोनों में चेक करो, इसमें भी सेज और इसमें भी सेज, जोड़ने के लिए दोनों में क्या आ रहा बताओ, दैट, दोनों में क्या आ रहा है, इट, दोनों में क्या आ रहा है, विल, दोनों में इशू ए,
दोनों में बताओ क्या है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, दोनों में सेक्शन, दोनों में इन। अब प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, बताओ यहां वाले पार्ट में क्या है, आर, ठीक है, तो आर किसके लिए, केवल इंडियन एक्सप्रेस के लिए है या वी के लिए है? और जब वी को लोगे तो ये दे के अनुसार सोल्व होगा या वी के अनुसार, वी के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम वी के अनुसार करते हैं तो वी के अनुसार आर का वापस क्या रहना चाहिए, बताओ आपका आर में रहना चाहिए, लेकिन कहीं पर ऐसा ऑप्शन है क्या, नहीं है। इसका जो पहला है ना आपका प्रीफरेंस, वो किस में जाना चाहिए, आर में जाना चाहिए, जो हमें अवेलेबल हुआ ही नहीं, ठीक है। तो अब यहां पर इसके नजदीक वाले पार्ट में लाओ, बताओ यहां पर देयर मंडेज पेपर आएगा, इट्स मंडेज पेपर, रीजन, अब मैं किसको ले लूंगा, केवल आपका इंडियन एक्सप्रेस को ले लूंगा, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा वहां पर देर नहीं होगा, कौन सा रहेगा आपका, इट वाला रहेगा, ठीक है। तो बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर ये चीज गौर करना एक बार, वहां पर कौन सा है, ये जो टिक मार्क हुआ है ना, टिक मार्क ऊपर हुआ है इट वाला, ये रहा कौन सा, इट्स में, और गलती निकलेगी कौन से में, इस वाले पार्ट में, किसकी, बताओ आपका देर वाले में। ज्यादा अच्छा फिर कह रहा हूं, बताओ इट्स है या आर है, आर, आप बोलते हो इसे आवर, बताओ कितनों का सही है, गड़बड़ है साहब, गड़बड़ है, थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ा दो, थोड़ा सा, ठीक है। कहते हैं ना चिन्ह एक सा हल्का सा, नहीं तो एक डलनेस आएगी फिर। अब चेक करो एक बार, बोलो सवाल तो साथ में बोलो तुम, क्वेश्चन बताओ क्या है इसमें, शी सेड टू हिम टेल समवन टू स्टे हियर, उस लड़की ने कहा उससे, सपोज करना, ये फिर कह रहा हूं, तुम कहोगे सर ऐसी बातें बार बार क्यों लाते हो, ठीक है। अब यहां पर एक भाई है, एक बहन है, और कोई नहीं आसपास, ठीक है। अब यहां ये भाई इसे छोड़ने गया, इसने कहा कि भाई आज यहां कोई नहीं है और मुझे अकेले रहने में डर लगता है, शी विल नॉट से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कह रही है किसी को यहां छोड़ के जाओ, तो आसपास देखेगा कोई है ही नहीं, मैं रुक जाता हूं, है ना। तो बताओ यहां, अब ये मजाक की बात नहीं है, ये पैटर्न जो तुम्हें बता रहा हूं ना, ये सोसाइटी को वीक बना रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। और ये खाली मेल साइड से नहीं, फीमेल साइड से भी हो रहा है, दोनों साइड से हो रहा है। बताओ सेट टू किस में जाना चाहिए, बोलो आपका, सलाह मिली है ना, ऑर्डर नहीं मिला है, सलाह की तुम ऐसा कर सकते हो। अब ये रीजन सुनना, अपने पास में ये टेल क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इंपेरेटिव हो गया, और इंपेरेटिव वाले पार्ट में अपन क्या लगा सकते हैं, आपका एडवाइज्ड, फिर तुम्हें बोलना चाहिए। बताओ हिम का चेंज हो गया, सेम रहेगा, सेम, बीच में जोड़ने के लिए दैट आएगा, टू आएगा, टू आएगा, तो ये इजीली कट जाएगा। देखो दैट यहां भी है, यहां भी, यहां भी, ये सारी चीजें यहां से गलत हो रही हैं। तो इसके बाद वाले पार्ट से सीधा टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेल समवन टू स्टे हियर किस में चला जाएगा, देयर में। बताओ कितनों का सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 पे आओ। लेकिन तुम्हारे लिए कोई सेंटेंस ऐसा बोल देना कि तुम यहां रुक जाओ या किसी को छोड़ जाओ, रुक मत जाना, कोई प्रेतात्मा हो सकती हो। चलो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बोलो, शी सेड टू मी, ठीक है, आई मस्ट टीच हिम टुमारो, ठीक है। उसने, मतलब एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा बहन परेशान कर रहा है, कल सबक सिखाऊंगी उसको, आने दे, ठीक है। हाँ ऐसा होता ना, बढ़िया वाला सबक। तो बताओ यहां वाले पार्ट में सेट टू किस में गया, टोल्ड में। बताओ सेट टू का यहां पर सेट रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना। फिर बताओ बीच में जोड़ने के लिए क्या जाएगा यहां पर, दैट। उसके बाद वाले पार्ट में बताओ आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट शी के अकॉर्डिंग किसमें जाएगा, शी में, यहां शी है, फिर देखो यहां पर भी शी, यहां शी, और मस्ट का वुड हो सकता है क्या, बताओ देखें, नहीं होगा, ठीक है। फिर हाँ बताओ देखिए वुड हो सकता है क्या, हो सकता है, यहां होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, तो फिर ये कैसे, चलो तुम पर छोड़ता हूं, तुम पर छोड़ने के साथ में पीछे की पीपीटी देख लो एक बार, ये देख लो, पीछे की पीपीटी देख लो एक बार, मिल रही है क्या। मस्ट का मस्ट रहता है, मस्ट का हैज टू, हैव टू किस में जाता है, हैड टू में, और मस्ट का क्या होता है, विल हैव टू और शैल हैव टू, विल हैव टू शैल हैव टू किस में चला जाएगा, वुड हैव टू शुड हैव टू, ठीक है। यही तो पूछा ना, एक बार बिना देखे बिना बोलो, यहां पर इस स्लाइड को नहीं निकालूंगा। मस्ट का वापिस क्या रह सकता है, मस्ट, प्रेजेंट में क्या रह सकता है, हैज टू, हैव टू किस में जा सकता है, हैड टू में, ठीक है। और फिर क्या हो सकता है, विल हैव टू और शैल हैव टू किस में जा सकता है, वुड हैव टू और शुड हैव टू में। ये मैंने तुमसे पूछा, बताओ ये वुड हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो अभी से रेड से बाहर करता हूं आपका। अब अगली चीज ये बताओ, यहां पर मस्ट का मस्ट भी रह सकता है, वुड हैव टू हो सकता है और हैड टू हो सकता है, लेकिन ये जो हिम है, हिम चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। हिम कौन सा पर्सन आपका, थर्ड पर्सन, चेंज या नो चेंज, नो चेंज। टुमारो,
द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में, ठीक है। अब इनमें से जो कमियां वो निकालना स्टार्ट करो। कमी केवल एक में निकली है, बाकी में नहीं निकली है। बताओ यहां पर अपने पास में द नेक्स्ट डे इसमें भी है, द फॉलोइंग डे भी सही है आपका, ठीक है। अब ये बताओ लास्ट वाला जो पार्ट है इसमें गौर करो, दैट डे हो सकता है क्या? नहीं होगा। अभी दो कटे हैं ना, फिर बताओ इसमें प्रीवियस डे हो सकता है क्या? नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर ये हैड टू क्यों नहीं आया? ठीक है, रीजन बताओ। ये टुमारो कौन सा टाइम है? प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है? फ्यूचर है। और हमें रटवा दिया जाता खाली मस्ट किस में ले जाओ? हैड टू में। आप कहते हैं ना सर मस्ट एक में ही जाना चाहिए, मैं कह रहा हूं मस्ट कितने में जाना चाहिए? तीन में। रिपीट करो सर, मेरी थकावट के बावजूद तुम्हारी एनर्जी आनी चाहिए। बताओ मस्ट का वापिस क्या रख सकते हो? मस्ट पहली प्राथमिकता, इसमें करवाऊंगा। दूसरा कौन सा? हैज टू, हैव टू, किस में चेंज होगा? हैड टू में, ठीक है। लेकिन जो ये पीपीटी के अंदर पीछे मैंने लिखा है, इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं। अगला हैड टू पास्ट में दे दे तो भी चेंज होगा। हैड टू चेंज होगा, वो किस में चेंज होगा? ये हैज टू हैव टू किस में होता है? हैड टू में। और ये हैड टू है ना, ये किस में चेंज होता है? हैड टू में। खाली हैड टू में या हैड टू में? ये क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, ठीक है। वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में है? पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल किस में चेंज हुआ? पास्ट परफेक्ट में। वहां क्या लगता है? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये हैड हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। थोड़ा सा डीप बात हो गई, चलो आराम से रिपीट करो। मस्ट का पहला मस्ट, दूसरा हैज टू, हैव टू, चेंज किस में होगा? हैड टू। तीसरा हैड टू, ये चेंज किस में होगा? हैड टू। फिर अगला विल हैव टू, ये किस में चेंज होगा? वुड हैव टू। फिर अगला शैल हैव टू, ये किस में चेंज होगा? शुड हैव टू। अब थोड़ा सा ज्यादा सोच के कईयों का माथा घूमना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये बता दो इसमें आंसर कौन सा लिया मैंने? वहां पर आपका पहला। कुछ ने चौथा बताया। चौथा जिन्होंने बताया है उन्हें खाली ये देख लेना चाहिए, टुमारो दैट डे में नहीं जाता। बताओ टुमारो किस में जाता है आपका? द नेक्स्ट डे में। दैट डे किसका बनता है? टुडे का। अगला सवाल निकालो, थोड़ा सा ध्यान देके। चलो अब तो निकालो गई, मैडम वर्ड आ गया। बताओ बताओ, देखिए बोलो इसमें क्वेश्चन बोलो आपका। मैडम की मदन, जल्दबाजी में मदन क्या पढ़ा जाएगा? ठीक है, मैडम करते ही का क्या होना है? शी। तो बताओ यहां पर क्या आएगा? मदन सेड टू हिम, डिड यू इंटेंड टू कम विद मी? मदन ने उस लड़के से कहा मेरे साथ चलने का इरादा है क्या भाई? ठीक है, या यहीं बैठा रहेगा? तो बताओ यहां वाले पार्ट में सैड टू, सैड टू प्रश्नवाचक में जाएगा। बोलो किस में जाना चाहिए आपका? आस्ट में, ठीक है। सब में हिम का वापिस क्या रहना है? हिम। जुड़ा किससे है? हेल्पिंग वर्ब से। तो बताओ दैट से आएगा या इफ से? इफ से। यू सेकंड पर्सन, हिम के अकॉर्डिंग किस में ले लूं? ही में ले लूं, ठीक है। बताओ डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है? पास्ट सिंपल, पास्ट का पहला। तीसरा मतलब किस में जाना है? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में। तो बताओ यहां पर क्या आना चाहिए आपका? हैड इंटेंडेड। ऐसा बताओ खाली इंटेंडेड हो सकता है क्या? नहीं होगा। क्या इसमें बीन आएगा क्या? नहीं। हैज आएगा क्या? नहीं। ये तीनों कट रहे हैं, आगे इसको मैच कर सकते हो। टू कम विद मी, मी फर्स्ट पर्सन मदन के अकॉर्डिंग किसमें आ जाएगा? हिम में, ठीक है। तभी सोचो तुम इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हो। यहां पर मदन की बजाय तुम इसमें क्या कर दो आपका? मैडम, ठीक है। अब बताओ ये करते ही वहां वाले पार्ट में बताओ हिम का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आते ही ये वर्ड आते आते हाथ ग्लो है ना, कितनों का करेक्ट है? मंद मंद मुस्कान है बेटा ना, है आएगी तब पता चलेगा फिर क्या भाव बिकोगे तुम। क्वेश्चन नंबर 29 आ गई ना? अब भोगो भैया और जवाब दो भाई, अच्छा लगता फिर है ना। खाली ऐसा नहीं कि मैं बोले जाऊं, फिर मन ही नहीं करता बताने का। बताओ क्या है? भाविका सेड टू हिम व्हाई डिड यू टेक माय बुक यस्टरडे। मैंने पहले कहा था ना, मेरी बहनें नोट्स लेने की आदी हैं, देने की नहीं, ठीक है। तो वहां पर गौर करना, बिना अगर पूछ कर भी मांगते हो तो नहीं मिलेगा, और बिना पूछे बिना उठा लिया इसका मतलब पूरा आसमान सर पर है, ठीक है। बताओ यहां पर भाविका ने कहा है तो क्या इंटेरोगेटिव में, और इंटेरोगेटिव वाले सेंस में सेड टू किस में चला जाएगा? बताओ आपका आस्ट में। जोड़ने के लिए बताओ क्या आएगा? वाई। फिर यू सेकंड पर्सन हिम के अकॉर्डिंग किस में आएगा? ही में। डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पास्ट सिंपल से पास्ट परफेक्ट में क्या लेगा? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हैड। टेक के तीनों फॉर्म बताओ क्या है? टेक, टुक, टेकन। माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट भाविका के अकॉर्डिंग शी से किस में जाएगा? हर में। और यस्टरडे किस में जाना चाहिए? द प्रीवियस डे में। अब सोल्व कर दिया जल्दी से, अब कमियां निकलवाओ। बताओ पहले वाले में टोल्ड आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है। दूसरे वाले में बताओ डिड आएगा क्या?
नहीं। टेक आएगा क्या? नहीं। तीसरे वाले में बताओ यहां पर टोल्ड आएगा क्या? नहीं। तो आंसर बच गया। इसको बोल के बताओ करेक्ट है या नहीं। बोलो आंसर क्या है? भाविका आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड टेकन हर बुक द प्रीवियस डे। अब आनंद आता है कि अच्छे तरीके से बता रहे हो। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 30। तभी कह रहा हूं थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके बोलो ना, ताकि अच्छा लगे आपका वहां पर। ठीक है, बताओ। बोलो सर। जो दो चार बच्चे जल्दी से करते हैं उनके लिए जानबूझ के रुकता हूं भैया आपका, मैं बार बार कह रहा हूं। बोलो सवाल बोलो क्या है आपका। अब तो जो डिमांड है वही हो रही है। बताओ क्या है। रानी सेड वी आर ऑर्गेनाइजिंग ए क्लीनिंग प्रोग्राम इन द कॉलोनी टुमारो। किसी भी कॉलोनी में वहां के जो मक्कू लोग हैं, ठीक है, मस्टंडे हैं, हट्टे कट्टे पाले हुए हाथी हैं, जो काम नहीं करते, काम न काज के दुश्मन दोमन अनाज के, उनसे मोहल्ला साफ करवाना हो, कभी पुरुष जात मत जाना, ठीक है, कभी बड़ी महिलाएं मत जाना, ठीक है। जो आपके बीच की एज वाली होती हैं 18 से 30 वाली, ठीक है, उनको बोलना कि आज हम एक कैंपेन, एक अभियान चला रहे हैं, किसको? वहां पर कॉलोनी को साफ करने वाला, ठीक है। मैं कहता हूं 3 दिन का काम आधे दिन में होगा, वो भी नीचे देखे बगैर, गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। तभी का रानी ने कहा है कि हम एक काम कर रहे हैं, कौन सा? कल कॉलोनी को क्या करेंगे? साफ करेंगे। कौन सा? सफाई अभियान वाला, ठीक है। अब ये मजाक नहीं है, ये सीरियसिटी के साथ में बोला है ना आपका, ये सीरियस नेचर है, इसमें हंसने वाली बात है ही नहीं। बताओ ये सैड किस में जाना चाहिए? बोलो सैड में। और जरूरत पड़े तो किस में आ सकता है? टोल्ड में। और फिर बीच में जोड़ने के लिए क्या आएगा? बताओ। दैट। वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग? रानी के। तो शी लगाऊं या दे? रानी तो लीडर है, ठीक है, सफाई तो राजा करेंगे आपका, ठीक है, मुंह बोले राजा। फिर बताओ इजामार किस में जाएगा? बोलो वॉजवर में। तो दे के साथ क्या आएगा? वर। उसके बाद में क्या आना चाहिए? बताओ टुमारो किस में जाएगा? द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में, ठीक है। अब चेक करो, बताओ पहले वाला सही है या गलत? किस वजह से? बताओ आपका आस्ट। दूसरे वाले में गलती बताओ क्या है? बोलो वी का भी और मेनली किसका? आर का। तीसरे वाले में बताओ, देखें आपका किसका है? बताओ आर का, ठीक है। और खाली सेड बोला तो टोल्ड की आवश्यकता पहले है नहीं, ठीक। अब इसमें आंसरेबल सिचुएशन मैच करो। रानी सेड दैट दे वर ऑर्गेनाइजिंग ए क्लीनिंग प्रोग्राम इन द कॉलोनी द नेक्स्ट डे। बताओ ये कितनों का करेक्ट है? ठीक। अब ये जो मैं साइड के मजाक कर रहा हूं ना, उनको मजाक तक ही लिमिट में रखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक तरफा सोच मत जाना। बताओ सर आपका, बोलो इसमें क्या बोला अगले ने? सेंटेंस बोलो देखें। रमेश सेड आई सॉ ए स्ट्रेंज एनिमल नियर द गार्डन यस्टरडे, ठीक है। रमेश ने कहा मैंने बगीचे के पास में एक अजीब सा जानवर देखा। उसकी आंखें कमजोर थी, जानवर नहीं था वो, ठीक है, इंसान ही था। अब बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर बोलो अपने पास में सैड वापस किस में रहना चाहिए? सैड में। जोड़ने के लिए क्या आना चाहिए बेटा आपका? दैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस में जाएगा? ही में। सो क्या है वर्ब का? सेकंड फॉर्म। किस में चला जाएगा? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में, तो हैड सीन। और फिर बताओ यहां यस्टरडे किस में जाएगा? द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में। अब यहां पर गलतियां निकालो। बताओ यहां पर सेड टू आएगा क्या? नहीं। ये सेड आएगा क्या? आ सकता है ना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें बताओ हेड सीन आ सकता है? आ सकता है। फिर बताओ यहां पर आपका द प्रीवियस डे आ सकता है क्या? आ सकता है। अभी इसमें कुछ नहीं काटेंगे। फिर अगले वाले तीसरे में आओ, देखें आपका, बताओ इसमें हैज लगेगा या नहीं लगेगा? ये कट गया। फिर बताओ लास्ट वाले में बताओ, देखें क्या गलती है? बोलो आपका ये वाला कौन सा? तो दैट डे बनता किसका बेटा जी? आपका टुडे का बनता। तो आंसर कौन सा हो गया? बोलो आपका दूसरा। कितनों का करेक्ट है? ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 32 वाला करो, देखिए करो। अब की बार तो यार जो मैंने मदन को मैडम बोल के मजाक किया, उसके बाद में सारा जेंडर ही चेंज हो गया। भगवान ने सुन ली तुम लोगों की ना। अकाल गया। बारिश आ रही है, वो भी जून के अंदर, और कंटिन्यूअसली आ रही है। बताओ देखिए इसमें सवाल बोलना एक बार। सवाल बोलो। आई, अरे बोलो। आई सेड टू राखी दे विल हैव पास द एग्जामिनेशन। मैंने राखी से कहा मैं तो तेरा काम करता रहा, और जिनको तूने रिजेक्ट किया वो तो परीक्षा पास कर लेंगे, और मैं रह जाऊंगा। थोड़ी मेरी मदद करना एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो बताओ, अरे होता है ऐसा, है ना। आप ये बताओ यहां वाले पैटर्न के अंदर सेट टू किस में जाना चाहिए बेटा आपका? टोल्ड में। जोड़ने के लिए क्या आएगा? दैट। दे कौन सा? अरे फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है? तो इसमें चेंज या नो चेंज? विल किस में जाएगा? अब हैव का हेड कर दूं क्या?
नहीं, ठीक है। फिर बताओ यहां पर द एग्जामिनेशन तक सेम ही चलेगा आपका, तो यहां पहले वाला सही है या नहीं बताओ, देखें। नहीं है, रीजन किसकी वजह से? विल की वजह से। दूसरे वाला सही है क्या? नहीं है, किसकी वजह से बताओ? बीन जबरदस्ती डाला हुआ है, ठीक है। फिर बताओ तीसरे में गलती है क्या? तो चौथे में गलती है क्या? क्या गलती है बताओ, देखिए इसमें आपका चौथे में, हाँ बोलो, इसमें बीच में हैव नहीं है और पास्ट नहीं है, तो इसमें आंसर कौन सा हो गया आपका? तीसरा। तीसरा पूरा सेंटेंस एक बार बोल दो, क्या बनेगा? आई टोल्ड राखी दैट दे वुड हैव। इसीलिए मैंने पूछा, मैंने दो शब्द नहीं बोले और आपसे बुलवाए। बताओ ये क्या है? डे नहीं है, पास्ट, ठीक है। और ये क्या बताओ? एग्जामिनेशन, ठीक है। ये वाला जो पार्ट तुम देख रहे हो ना, इधर वाला पार्ट, ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना वहां पर। एग्जाई मी नई, और फिर यहां पर क्या आएगा पता है आपका? लास्ट में शन, इस तरीके से एग्जामिनेशन, ठीक। और जो ऊपर वाला पार्ट है ना, वो बताओ क्या बनेगा आपका? पास्ट, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे बुलवाया था साइड की बात करने के लिए। अगले पार्ट पे क्वेश्चन नंबर 33 वाला। तभी जो भी चीज मैं बोल रहा हूं उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो रहता होगा। चलो इसमें ऊपर ही सोल्व करवा दो ना, इसे ऊपर सोल्व करवा दो, ऑप्शन देखना ही नहीं पड़ेगा। बोलो ये साधारण है ये प्रश्नवाचक, तो सेट टू किस में गया? डे या टे? अब डब्ल्यू एच वर्ड तो है नहीं, किससे जोड़ दूं बताओ? इफ से। फिर ये आर वाला पहले सोल्व हो गया, यू वाला, यू वाला किसके अकॉर्डिंग? तो अस का क्या बनेगा? वी इज एम आर, किस में जाएगा? वॉज वर, तो वी के अकॉर्डिंग वह। टुडे बार बार परेशान कर रहा था, अब निपटा दो इससे, बताओ क्या है? ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क के फुल स्टॉप। अब इसमें कमी निकालते चलो, बताओ पहले में कोई कमी है क्या? दूसरे में कौन सी? आर। तीसरे में हैड बीन वाली। चौथे में हैड गाउन वाली। ये लो, तो पहला आंसर बोल दीजिएगा बच्चा, बताओ क्या है? ही आस्क्ड अस इफ वी वर गोइंग टू मार्केट दैट डे। तीन उच्चारण अच्छे सीखने वाले, बताओ कौन सा? बढ़िया। फिर बताओ कौन सा? ठीक है, और फिर ये लो, है ना। बताओ कितनों का करेक्ट है? अब वापिस जागे मेरे कुंभकर्ण, ठीक है, नहीं तो मैं भी बीच में थोड़ा सा लूज ही हो गया ना। करो देंगे 34 वाला। क्लास का डेकोरम बच्चे ही बनाते हैं भाई। तुम ढीले टीचर ढीला, तुम एक्टिव टीचर एक्टिव। बोलो सर। देखो इसमें, इसका मतलब दम है तुम्हारी बात में है। अब देखते हैं रियल कितना आंक है, बोलो ना, वैसे ही आ रहे हैं सारे। प्राची सेड आई वॉज वॉचिंग ए हॉरर मूवी व्हेन द डोरबेल रैंग। ये ऐसे बंदे जिनका अभी किसी बैंक में अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, उन्हें मेरा एक प्योर सजेशन है कि पहले तुम क्या करो, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डीवीडी, सीडी, ठीक है, या फिर कोई सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स का, अमेजोन का, किसका दो पहले? हॉरर मूवी का, ठीक है। और बोलो नहीं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं आऊंगा, ठीक है। और एंड वक्त पे तुम्हें पता हो कि इतने टाइम बाद में इसका एक पूरा बूम बन जाएगा, तुम्हें वहां एंट्री कर जानी है, ठीक है। इससे गोल्डन चांस नहीं होगा, ठीक है। बताओ देखिए किस चीज के लिए? मूवी देखने के लिए, है ना। अब बता दो यहां पर, बोलो बोलो बेटा जी, ये सेड किस में जाना चाहिए आपका वापिस? सेड, मजाक नहीं कर रहा हूं साहब, ठीक है। बहुत लोग अपनी जेब में कॉकरोचेज रखते हैं, ये भी एक गट है ना, हर किसी के बस का नहीं है। तभी वो एक आया था मेरे पास, आदित्य कोटवाल, है ना, उसने बोला सर कुछ सिखाओगे? मैंने कहा सिलेक्शन दे, डेफिनेटली ऐसे ऐसे गट सिखाऊंगा तो सोच भी नहीं सकता। और अगर एक भी फालतू चला जाए, ठीक है, तो मुझे कह देना। 99.99 नहीं, इंग्लिश में हो सकता है, उन गट्स में वो 100 लगेंगे, 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। अभी बताओ यहाँ बीच में जोड़ने के लिए क्या आएगा, बोलो आपका? दैट। हिम्मत चाहिए, ठीक है। नकली कॉकरोच नहीं, रबड़ वाले नहीं, जीवित होने चाहिए, ठीक है। और कॉकरोच भी इस तरीके से पाला हुआ होना चाहिए, तुम्हारी तरफ नहीं कूदे, सामने कूदना चाहिए, ठीक है। और कॉकरोच को भी पता होना चाहिए कि मैं जंप कहां लगा रहा हूं, है ना, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब स्टैंड अप कॉमेडी बंद करते, वापिस आते। बताओ आई कौन सा पर्सन है? अरे बोलो, फर्स्ट है ना, किसके अकॉर्डिंग? ठीक, क्या लेकर आऊं बताओ? वॉज किस में जाएगा? ठीक है, वॉचिंग है हॉरर मूवी, वैन, वैन का कुछ चेंज होगा क्या? नहीं। फिर बताओ दैट डोरबेल के बाद रैंक तो चेंज होगा। रैंक के तीनों फॉर्म बताओ बेटा जी, क्या है? रिंग, रैंग और फिर रंग,
ठीक है, तो बताओ यहां पर ये वर्ब का सेकंड किस में जाएगा, हैड थर्ड में जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हैड रन। ठीक है, अब यहां हाँ नहीं दिया तो अपन चेक करेंगे इसको। बताओ बताओ यहां वाले पार्ट में अपने पास में पहले वाला सही है या गलत है, बताओ किस किस से, टोल्ड से और बताओ वॉज बीइंग, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में होता है या एक्टिव से पैसिव में, गया बाहर। दूसरे वाले में बताओ यहां पर क्या दिक्कत है, बोलो दिक्कत है या नहीं है, थोड़ी सी है अभी। ठीक है, बताओ किस में, बोलो आपका, ठीक। फिर अगला बताओ इसमें कौन सी गलती है, वॉज वाली। ठीक है, फिर चौथे वाले में बताओ, देखिए कौन सा है, वॉज वाली गलती है ना आपका। अब यहां पर ये जो पैटर्नेबल सिचुएशन आती है, इसमें एक चीज तुम सुनना, अगर इसमें चॉइस से छांटो तो यहां फिर सोचो एक बार, चॉइस से छांटो तो तुम्हारे लिए एक नई नॉलेज की बात जुड़ेगी इसमें, क्योंकि एक्यूरेट तो नहीं है कहीं, पहले एक्यूरेट बनवा दो मुझसे। एक्यूरेट बनता तो बताओ क्या बनेगा, बोलो आपका वहां पर कि प्राची सेड दैट शी हैड बीन वॉचिंग ए हॉरर मूवी व्हेन द डोरबेल हैड रंग। ठीक है, यही बनता है ना, लेकिन जब सिमेंटिकली देखूंगा मैं अर्थ के आधार पर तो थोड़ा सा इसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, ये कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट। कॉम्बिनेशन इनका नहीं होता है, मेनली कॉम्बिनेशन किसका होता है, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट का होता है। ठीक है, या फिर दोनों साइड क्या आने चाहिए, पास्ट सिंपल आने चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए, बोलो। देखें, तीन वेन की कंडीशन बता रखी है, दोनों काम एक साथ खत्म होते हैं तो क्या लेकर आओ, वर्ब का सेकंड फॉर्म। एक काम खत्म हो गया तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, और एक काम चल रहा था तो वोज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, एक काम पहले खत्म हुआ तो हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और एक काम आपका वहां बाद में खत्म हुआ तो क्या आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो इसका ट्रांसलेशन पढ़ लो तुम। ठीक है, इसमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी तुम्हें वहां पर। अगर ऐसा आरपीएससी पैटर्न फॉलो करती है तो तुम ये मानोगे कि हमें डिलीट मिल जाएगा, ये क्वेश्चन तुम्हें डिलीट नहीं मिलेगा। बताओ देखिए आपका कौन सा काम जारी था, कौन सा काम पूरा हो गया, और पूरा हुआ तो कौन सा बाद में हुआ और कौन सा पहले हुआ, बताओ। अब ऊपर वाले से चलो, इसमें बताओ अगला क्या कह रहा है, प्राची ने कहा कि मैं मूवी देख रही थी तभी डोरबेल बजी। ठीक है, तो बताओ यहां वाले पार्ट में डोरबेल बजने वाला काम यहां भी पूरा हुआ और बाद में भी पूरा हुआ। ठीक है, लेकिन यहां पर देखने वाला काम पूरा हुआ या जारी था, तो ये जारी रहेगा ना। तो कॉम्बिनेशन वेन के साथ हैड बीन का आता है या वोजवर वाला, वोजवर वाला आता है। याद आया कुछ आपका। ठीक है, तो अगर मुझे टेंस चेंज नहीं करना पड़े दोनों में से एक का, तो बताओ मैं किसका चेंज नहीं करूं, रैंक का नहीं करूं या वॉज वॉचिंग का, वॉज वॉचिंग का नहीं करूं। ठीक है, अब यहां पर इसमें सोल करवा लोगे। अब यहां से हटाकर कि सर ये लो एग्जैक्ट नहीं दिया तो हमें सिमेंटिक उठाना पड़ेगा अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर मैं वॉज वॉचिंग को क्या रख दूंगा, वॉज वॉचिंग। तो मेरे पास में पहला तो फिर भी कटेगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या बताओ, बोलो क्या है, बीइंग आ गया। ठीक है, फिर बताओ दूसरा भी कटेगा, रीजन क्योंकि मैं इसे चेंज करना चाहता ही नहीं हूं। ठीक है, फिर बताओ मेरे पास में यहां पर तीसरा और चौथा वॉज वॉचिंग चलेगा यहां पर। ठीक, लेकिन अब आगे तो चेंज करना पड़ेगा ना, बताओ आगे मैं रैंक रखूंगा या हेड रैंक। ठीक है, इस तरीके से है ना, बताओ यहां पर हेड रैंक या हेड रंग। अब ऐसा सवाल आरपीएससी भगवान करे तुम्हें ना दे, नहीं तो तुम्हारी समझ से क्या होगा, बाहर होगा। ठीक है, रीजन क्या है आपका, वो सिंटैक्टिकली स्ट्रक्चर को कम महत्व देता है, अर्थ को ज्यादा महत्व देता। तुम्हें सीधा याद रखना है कि वो किस में चेंज होता है, हैड बीन में। ठीक है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में चेंज होता है, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। ठीक है, अगर फंसो ना तब क्या करो, तुम इसमें मीनिंग निकालोगे। ठीक, अगले सवाल पे आओ। तभी कह रहा हूं कि यहां वाले पार्ट के अंदर वो उलझाना चाहता। एक सवाल करो, हाँ बोलो। अगर मुझे यहां पर थर्ड को देखना है, थर्ड वाले पार्ट में मैं इसका टेंस चेंज कर रहा हूं क्या, नहीं ना। ठीक है, और यहां पर बताओ इसमें मैं फोर्थ में टेंस चेंज कर रहा हूं क्या, नहीं ना। ठीक है, अब ये बताओ यहां पर वह टीवी देख रही थी या मूवी देख रही थी तभी घंटी बजी, रियल सेंटेंस तो ये ही ना, दोनों काम उस वक्त के हैं। ठीक है, बताओ ये जो हेड रंग आते ही फिर थोड़ा सा मीनिंग क्या होता है, चेंज होता है। कौन सा मीनिंग चेंज होता है कि घंटी पहले बज गई और मूवी देखने वाला काम बाद वाला जारी रहा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा बेटर अगर इन दोनों में से भी लूं, ठीक है, तो इन दोनों में ज्यादा बेटर है कि मैं दोनों का टेंस चेंज नहीं करूंगा। तभी मैंने आपने गौर किया हो तो दोनों को क्रॉस नहीं किया है। और तीसरा ऑप्शन और दिया कौन सा, दोनों ही चेंज करो। ठीक है, तीन बन गए, दोनों चेंज कर दो, दोनों चेंज मत करो, और चेंज करना पड़े तो केवल किसको चेंज करो, रैंक को चेंज करो। ठीक है, तो ये सिमेंटिकली होते हैं, तो इसमें से एक ऑप्शन को अगले को हटाना पड़ेगा। अगर ये भी देता है ना तो इनमें तीसरे और चौथे में से
एक हटेगा आपका वहां पर। एक बार रिपीट फिर करवा दो। तुम ये बताओ वहां पर, मेरे पास एक सेंटेंस लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। सेंटेंस करो, देखें आपका वहां पर, इसमें उलझने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लिखो इसमें, लड़के का नाम लिख दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। लिखो जी, कार्तिका सेड आई वॉज लिसनिंग टू Spotify when he called me। बनाओ, देखें, ये लो। अब सारा जड़ से टंटा खत्म कर देते हैं इसका। ये जो तुम्हारे डाउट हैं कि 3 तरीके से बनाऊं, तो कैसे बनाऊं आपका, इसमें पहली प्रेफरेंस क्या होगी, दूसरी प्रेफरेंस क्या होगी, तीसरी क्या होगी, इस तरीके से। ये लो, कार्तिका सेड आई वाज लिस्टिंग टू स्पॉट, ये एक एप्लीकेशन का नाम है, म्यूजिक एप्लीकेशन है, ठीक है। और जैसे तुम बच्चे हैं जो वहां पर पैसा पे नहीं करते, इसका प्रीमियम चलता है, प्रीमियम नहीं खरीद पाओगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। वहां पर जैसे 30 मिनट म्यूजिक सुना देगा, तो उसके बाद में कोई 1 या 2 मिनट का एड आता है, ठीक है। तो बिना पैसे के तुम वहां पर बेरोजगारी में अच्छा आनंद ले सकते हो, ठीक है। हर बार लोगों को एक स्टैंडर्ड हो रहा सोसाइटी का, कौन सा स्टैंडर्ड? अच्छा, तेरे पास फ्री वाला एप्लीकेशन है, मतलब तू गरीब है, ये और बोलते हैं लोग, तो उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। अगर कुछ फ्री में हाथ आए तो यार बुरा क्या है, मिल ही तो रहा है, नुकसान क्या है? अब ये फ्री में मिला तुम्हें, एमसीक्यू चल रहे थे, डेस्क्रिप्टिव पे आगे भाई साहब, एक बच्चे के पूछते ही। चलो मेरे साथ ही बता दो, नहीं तो लेट करोगे फिर, क्लास को लंबी हो जाएगी ज्यादा। बताओ यहां पर क्या आना चाहिए, बोलो आपका? कार्तिका सैड का क्या ले लूं? सैड, बीच में जोड़ने के लिए दैट, आई का शी। मैं चाहता हूं, हां, कैसे होगा? ऐसे ही, अगर तेरे पास में वहां पर ऐसा पैटर्न आता है, ठीक है, तो यहां गौर करना अपने पास में। मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा तो थोड़ा सा ढंग से सुन लेना। अगर कभी तेरे फ्यूचर में ऐसी संभावनाएं बने कि लॉन्च हो जाए प्रोडक्ट, तो नामकरण मेरे से करवा लेना, है ना, नहीं तो जेंडर बदल देगा। क्यों? बता रहा हूं। यहां पर अपने पास में दिनेश कार्तिक, मुरली कार्तिक, है ना। यहां पर इसका जो अगला क है उसका एक्सेंट अनस्ट्रेस्ड है, प्राइमरी भी नहीं है, सेकेंडरी भी नहीं है, अनस्ट्रेस्ड है, ठीक है। फिर यहां पर गौर करना, कार्तिकेय, गणेश वाला, शिवजी पार्वती, ठीक है, जिसके साथ अन्याय हुआ अच्छा होने के बावजूद भी। फिर बताओ यहां पर ये क्या है? कार्तिका, ठीक है, किसका चेंज हो रहा बताओ? इसका। और प्लस में एक अपना इंडिपेंडेंट फीमेल नेम है, कौन सा? कृतिका, ठीक है। तो ये तुम्हारे दिमाग में आया ना, तो मैंने बोल दिया, हालांकि हमें इन पर जाना नहीं है, ठीक है। हाँ, मेन चीज ये है कि हमें सीधा यहां जाना। चलो अब यहां पर, अब ये मत कहना कि सर मैं कहां से क्या क्या नाम लेकर आ गया, है ना। अब ये चीज अलग चीज है आपका, वहां पर इस पर अपन जा ही नहीं रहे ना। क्या बात है, अब आओ इस बात पे। अब उनको क्या बताएं, वहां पर उनको सफाई देनी किस चीज की? बोलो सर, यहां पर अगर मैं चेंज नहीं करूं तो वॉज का क्या रहेगा? वॉज। फिर बेटा जी बताओ यहां पर क्या आना चाहिए, बोलो आपका? लिसनिंग। उसके बाद में बताओ क्या आना चाहिए? टू स्पॉटिफाई। फिर बताओ क्या जाएगा, बोलो आपका? व्हेन। फिर ही कॉल्ड, और मी किसके लिए आ जाएगा, बताओ आपका? हिम। सबसे ठीक ये है ना। अब लिखवाने में टाइम वेस्ट मत करना, तुम ऐसा करो, इसमें दोनों का चेंज करके बताओ, ठीक है। तब क्या बनेगा बताओ, बोलो। अरे यहां ये हिम है या हर है? ये उसके चक्कर में हिम कर दिया अपन ने, है ना, क्योंकि वो लड़का बोल रहा है। तो बताओ यहां पर ये लड़का है या लड़की है? लड़की है, ठीक है। अब ये बताओ यहां दूसरे वाला चेंज करके, कार्तिका सेड दैट, फिर शी हैड बीन लिसनिंग टू स्पॉटिफाई व्हेन ही हैड कॉल्ड हर, ठीक है। और फिर अगली चीज पे आओ, यहां पर कौन सा? एक एक चेंज कर दो, मतलब पहला चेंज करो दूसरा चेंज मत करो। तब बताओ क्या बनेगा आपका? कार्तिका said that she had been listening to Spotify when he called her। अब उल्टा करो, पहला चेंज मत करो दूसरा चेंज कर दो, तब बताओ क्या बनेगा? कार्तिका said that she was listening to Spotify when he had called her। अब ये गौर करना, यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन
बनाएगा ही नहीं अगला, ठीक है। बनाएगा तो यहाँ पर कार्तिका रखेगा, कार्तिक रख देगा, कार्तिक रख देगा, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा डाउट क्लियर करने के लिए था। अगर तुम्हें बढ़िया से बढ़िया स्टैंडर्ड में पूछे तब तुमसे टेंस चेंज करवाएगा ही नहीं, ठीक है, दोनों ही नहीं करवाएगा आपका। अब इसमें एक सवाल है, उस एक सवाल को क्लियर करो, फिर उसके बाद में तुम्हें फ्री करता हूं आपका ये वाला, ठीक है। करो देखें। हाँ, एक पार्ट तुम्हारा एक साथ नहीं बचेगा, एक साथ नहीं बचता। अभी तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि इतने सवाल करने के बाद थोड़ा सा बर्डन है। कायदे से 20 सवाल की क्लास ठीक होती है, अब एग्जामिनेशन नजदीक है तो थोड़ा ज्यादा करना पड़ रहा है। बताओ देखें, चौथा आंसर आया कुछ का, दूसरा अब एक्टिव हुए, बोल के मना कर रहे हो भाई, पहले बोला है फिर मना कर रहे हो, ये कैसे होगा। चौथा किन किन का बताओ, दूसरा, चलो अब बताओ देखें, इस सवाल को सीधा सोल्व करवाना। सेट टू बताओ किस में जाना चाहिए, बोलो, और जोड़ने के लिए क्या आएगा, इट में चेंज या नो चेंज, नो चेंज। फिर हैज किस में जाना चाहिए, हैड में। फिर बताओ यहां पर अपने पास में यू है ना, तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग, तो यहां एंड के बाद में यू ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, तो मी में जाएगा, आई में, आई में। और केन किस में जाएगा बताओ आपका, कुड में। और यहां पंकज गौ का कम आएगा क्या, नहीं आएगा ना, ठीक है। अब इसमें चेक करो देखें, अपने पास में पहले में गलती है तो क्या है बताओ, हैज का हैज होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। दूसरे में गलती बताओ क्या, बताओ आपका वहां पर कैन नॉट, कैन नहीं आएगा, कुड आएगा। तीसरे में बताओ सैड आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। और फिर चौथे वाला जो पार्ट है उसको पूरा बोल के बता दो, यहां पर आंसर क्या बन रहा है बताओ देखें, शी told me that it had been raining heavily and I could not go, ठीक है। अब ये जो रेन हेवीली है ना, इसका एक चीज और ध्यान रखना आपका, हमारे पास में एक ईडियम चलता है, और ईडियम क्या है बताओ आपका, कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब जो, हाँ, भारी भरकम अतिवृष्टि होती है, ओलावृष्टि होती है, मूसलाधार बारिश होती है, और बेतरतीबी से जो काम होता है, ठीक है, तेज हवाओं के साथ आती है, जिसे आप स्थानीय क्षेत्र में फाप बोलते हैं, वो किस में जाएगा बताओ, कैट्स एंड डॉग्स। हैवी रेन, ये हैवी डाउनपोर कहा जाता है। हैवी रेन नहीं बोलो ना बेटा, तो यहां पर ये चीज और कह सकते हो, बताओ कौन सा आपका, हैवी डाउनपोर वाला। अब ये जो क्वेश्चंस तुम्हारे पास में आए, गिनो देखिए कितने हो गए आपके वहां पर आज नरेशन वाले, 35। लेकिन एक चीज तुमने देखी इसमें, थोड़ा सा तुम्हारी तरफ से रिस्पॉन्स कम था तो मेरा इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिकली घट गया, ठीक है। बस वो एक मशीन की तरह बोलता चला गया, हाँ ये, हाँ ये। तो आगे से जब भी वहां पर क्लास में आते हो ना, थोड़ा सा फ्रेश रह के, समझ गए आपका, ठीक है। अब फ्रेश रहने का मतलब ये नहीं कि सर ने कहा है ब्रेक दिया है साहब, यहीं वहां पर चले जाओगे, हम तो बाहर की बाल्टी डालेंगे, ठीक है। मतलब मेंटली क्या होना, थोड़ा सा आपका फ्रेश रहना है, ठीक है। अब मैं कुछ और बोल जाऊंगा, फ्रेश में पन इस्तेमाल कर लिया मैंने, पन का मतलब श्लेष या यमक। आज के लिए काफी है, और तुम सबके लिए शुभ रात्रि।